आज के इस लेक्चर में हम फंक्शंस को मास्टर करेंगे। तो ये कंप्लीट वन लेक्चर में वी विल अंडरस्टैंड फंक्शंस होते क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड फंक्शन को किस तरह से कॉल करते हैं, फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स को हम किस तरह से पास करेंगे एंड इनसाइड डेटा टाइप हमने एक वॉइड डेटा टाइप को मेंशन किया था, वो डेटा टाइप को भी हम ये लेक्चर में समझेंगे। फंक्शन ओवरलोडिंग होता क्या है, फंक्शन कॉल स्टैक, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में किस तरह से कॉल करते हैं, व्हाट इज पास बाय वैल्यू, वेरिएबल की स्कोपिंग क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कोप्स, इनलाइन फंक्शंस एंड डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। हर कॉन्सेप्ट को हम डीपली समझेंगे and with this one lecture you will be able to master functions. Let us start. First हम functions को समझेंगे। मान लो आपको एक वेबसाइट बनाना है एंड वो वेबसाइट में स्टार्टिंग में आपको एक बैनर प्रिंट कराना है एंड उसके नीचे यू हैव टू प्रिंट दिस मैसेज, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। एंड ये मैसेज के नीचे आपको कुछ फ्लावर्स के कार्ड को शो कराना है एंड उसके बाद Again, you have to print this message, welcome to world of beautiful flowers. तो इस तरह का कंटेंट आपको यूजर को शो कराना है। सो लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट हमें एक बैनर को प्रिंट कराना है। हम लिखेंगे प्रिंट बैनर एंड उसके बाद वी विल बी प्रिंटिंग दिस मैसेज एंड उसके नीचे आई हैव टू प्रिंट सम कार्ड्स। यहाँ पे आई विल बी राइटिंग कार्ड्स डिस्प्ले एंड लाइन एंड उसके बाद एग्जैक्ट सेम मैसेज को मुझे डिस्प्ले कराना है एंड इसके नीचे मान लो वी आर परफॉर्मिंग सम ऑपरेशन, देन अगेन वी हैव टू डिस्प्ले दिस मैसेज। तो यहाँ केयरफुली अगर आप देखोगे ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन एंड ये लाइन इट इज रिपीटेड। एंड लास्ट कंट्रोल स्टेटमेंट्स में हमने ऑलरेडी देखा था, जब भी कोई काम हमें रिपीटेडली करना है देन वी विल बी यूजिंग लूप्स। तो यहाँ पे भी हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं जो रिपीटेडली हम प्रिंट कर रहे हैं एंड अगर हम इसको रन करें, देखो वी आर हैविंग द आउटपुट प्रिंट बैनर वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। फिर हमारे पास कुछ ऑपरेशन है एंड अगेन वी आर प्रिंटिंग दिस मैसेज। तो ये कोड में क्या हो रहा है, फर्स्ट हम इसको प्रिंट कर रहे हैं, उसके बाद ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन एंड ये लाइन। एंड अगर आप देखोगे कंटिन्यूअसली वी आर रिपीटिंग समथिंग, कंटिन्यूअसली यहाँ पे हम कुछ रिपीट कर रहे हैं एंड प्रीवियसली हमने देखा रिपीटिंग के लिए वी आर ऑलरेडी हैविंग लूप्स। तो इस केस में अगर हम फॉर लूप लिखे तो क्या हमें सेम रिजल्ट आएगा, लेट अस चेक। यहाँ पे हमें फॉर लूप को ऐड करेंगे, इन टोटल ये आउटपुट कितनी बार है, वी आर हैविंग 4 times. So here I will be writing for int I is equal to 1, I is less than or equal to 4, I plus plus and इस loop के अंदर I'm just going to print this output. तो जब हम इसको रन करें, देखो हमारा आउटपुट क्या होगा, फर्स्ट we will have print banner and 4 times हमारे पास ये मैसेज डिस्प्ले होगा, देन हमारे पास है कार्ड डिस्प्ले एंड बिलो दैट वी आर हैविंग दिस 3 आउटपुट। डेफिनेटली हमें इस तरह का आउटपुट नहीं चाहिए। बैनर प्रिंट होने के बाद हमें बस एक बार इसको शो कराना है और उसके बाद वी हैव टू डिस्प्ले द कार्ड और उसके बाद अगेन वी हैव टू शो द मैसेज, बिलो दैट हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एंड अगेन वी आर हैविंग द सेम रिजल्ट। तो इस वे में वी हैव टू प्रिंट द आउटपुट। तो इस केस में अगर हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं वी विल नॉट बी हैविंग द प्रॉपर रिजल्ट, क्योंकि फर्स्ट लाइन यहाँ पे है एंड उसके बाद वी आर परफॉर्मिंग सम ऑपरेशन। ये ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, वी आर एडिंग 2 नंबर्स, वी आर मल्टीप्लाइंग 2 नंबर्स, ये कुछ भी हो सकता है। तो कुछ ऑपरेशन के बाद में दोबारा से अगर हमें वही काम को रिपीट करना है देन वी विल बी गोइंग विथ फंक्शंस। बट बहुत सारे ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जो हमें बार बार रिपीट करना होगा। मान लो मेरे पास 2 नंबर्स है, a is equal to 5 and b is equal to 10 एंड हर बार मुझे दोनों का सम को फाइंड करना है इन
सम 1 इज इक्वल टू a प्लस b। और उसके बाद हम सम को प्रिंट करेंगे सी आउट सम 1। दोबारा से वी विल क्रिएट डिफरेंट वेरिएबल्स, c इज इक्वल टू 15 and d is equal to 10, and again we have to calculate sum 1 is equal to c plus d, sum 2 let me pass sum 2, and हमें sum 2 को प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सेम ऑपरेशन तो रिपीटेड काम हो रहा है, एंड उसके ऊपर हमने कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है, एंड यहाँ पे वी आर प्रिंटिंग सम, वी आर परफॉर्मिंग सम ऑपरेशन एंड अगेन वी आर प्रिंटिंग सम। तो रिपीटेड काम किस तरह से हो रहा है, हमारे पास कुछ ऑपरेशंस है एंड उसके बाद वी आर रिपीटिंग समथिंग, ठीक है। डिफरेंट ऑपरेशंस के बाद अगर हमें सेम काम को करना है, देन यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग लूप्स हम यूज करते हैं फंक्शंस। फंक्शन क्या है? फंक्शन एक रीयूजेबल ब्लॉक होता है जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। जब भी हमें किसी टास्क को बार बार परफॉर्म करना हो तो वो पर्टिकुलर टास्क को हम फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, जिसकी मदद से हमारा कोड मॉड्यूलर होगा, रीडेबल होगा एंड उसको मेंटेन करना आसान होगा। बार बार इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग दिस लाइंस हम क्या करेंगे, ये लाइन के लिए हम एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे एंड यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल करेंगे। जिस तरह से यहाँ पे हमारा आउटपुट डिस्प्ले होगा उसी तरह से वी विल हैव द आउटपुट। फर्स्ट हम इसके सिंटैक्स को समझेंगे। यहाँ पे वी विल बी पासिंग डेटा टाइप एंड ये डेटा टाइप होगा रिटर्न डेटा टाइप। ओके, आई विल टेल यू। देन यहाँ पे हम पास करेंगे फंक्शन नेम, पैरेंथेसिस, ओपन कर्ली ब्रेसेस, एंड मल्टीपल टाइम्स अभी तक हमने एक फंक्शन को देखा है, दैट इज इन मेन फंक्शन। इस तरह से वी विल बी राइटिंग दिस फंक्शन। तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट रिटर्न डेटा टाइप, एंड ये क्या है, दिस इज आवर फंक्शन नेम। हम पास करेंगे पैरेंथेसिस, देन वी आर हैविंग कर्ली ब्रेसेस, एंड ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी कोड होगा दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन बॉडी। इसको हम बोलते हैं फंक्शन बॉडी, ठीक है। ये रिटर्न डेटा टाइप को हम समझेंगे, बट अभी के लिए जस्ट अंडरस्टैंड दिस सिंटैक्स। हम पास करेंगे रिटर्न डेटा टाइप, फंक्शन नेम, एंड इनसाइड दिस फंक्शन बॉडी जो भी कोड हमें एग्जीक्यूट करना है वी हैव टू पास दैट कोड। नाउ स्क्रॉल अप। तो ये पर्टिकुलर लाइन के लिए हम एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे। फंक्शन का रिटर्न डेटा टाइप वी विल बी पासिंग वॉइड। वॉइड मतलब ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, कुछ रिटर्न नहीं करेगा। फंक्शन का नेम लेट मी पास मैसेज, देन हम पास करेंगे पैरेंथेसिस, ओपन कर्ली ब्रेसेस। हमें क्या एग्जीक्यूट करना है, ये कंप्लीट मैसेज सी आउट, एंड इनसाइड दिस हम वो मैसेज को पास करेंगे। तो इस तरह से वी आर जस्ट गोइंग टू क्रिएट वन फंक्शन। तो कम हियर, यहाँ पे आई विल कॉपी दिस कंप्लीट कोड। देखो ये है हमारा इंट मेन फंक्शन, एंड इनसाइड दिस क्रिएट फाइल पेस्ट मेन फंक्शन के ऊपर हम एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे मैसेज, पैरेंथेसिस, एंड इनसाइड दिस वी आर जस्ट गोइंग टू पास दिस सी आउट, कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट। रिमूव दिस फॉर लूप, इसकी जरूरत नहीं है। नाउ सेव दिस। अगर हम इसको रन करें, देखो हमारा आउटपुट क्या होगा, प्रिंट बैनर कार्ड डिस्प्ले वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, एंड कार्ड डिस्प्ले के ऊपर भी वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्प्ले वन मैसेज। तो इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम ये फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन को कॉल करने के लिए जो भी फंक्शन का नेम है वी विल पास द फंक्शन नेम, एंड देन हम पास करेंगे पैरेंथेसिस। इसको हम बोलते हैं फंक्शन कॉल, एंड उसके बाद यहाँ पे हमें वो मैसेज को शो कराना है। सेम थिंग कॉपी, यहाँ पे आई विल बी पेस्टिंग। फिर 2 बार कंटिन्यूअसली मुझे मैसेज को शो कराना है, पेस्ट एंड पेस्ट। सेव। देखो कितना कोड रिड्यूस हुआ है। नाउ रन द कोड। तो अभी भी वी आर हैविंग द सेम आउटपुट।
तो अभी कॉपी दिस कंप्लीट फंक्शन एंड वी आर गोइंग टू सी द ड्राई रन, पेस्ट, एंड यहाँ पे डजंट मैटर हम कितने फंक्शंस लिखेंगे, हमारा कंपाइलर मेन फंक्शन से ही स्टार्ट करेगा। लेट मी राइट द आउटपुट। तो फर्स्ट हम मेन फंक्शन के अंदर आएंगे, ये होगा हमारा फर्स्ट लाइन। तो आउटपुट में वी विल हैव प्रिंट बैनर, ठीक है, आउटपुट में हमारे पास होगा प्रिंट बैनर। सेकेंड लाइन में वी आर कॉलिंग फंक्शन, तो कंपाइलर ये फंक्शन के नाम को ढूंढेगा एंड इट विल कम टू दिस फंक्शन। तो ये फंक्शन के अंदर जो भी आउटपुट है, इट इज गोइंग टू प्रिंट दैट आउटपुट, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ओके, इन शॉर्ट आई एम राइटिंग, एंड उसके नीचे वी आर नॉट हैविंग एनीथिंग, तो डायरेक्टली वी विल कम टू थर्ड लाइन। थर्ड लाइन में हमारे पास मैसेज है कार्ड डिस्प्ले, वी विल डिस्प्ले दिस मैसेज। देन हमारे पास एक एंड लाइन है। फोर्थ लाइन में अगेन हम ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, दोबारा से वी विल कम हियर, यहाँ पे जो भी मैसेज है वी आर जस्ट गोइंग टू प्रिंट दैट मैसेज, एंड ये फंक्शन में कुछ नहीं है, तो डायरेक्टली इनसाइड दिस मेन फंक्शन वी विल कम टू दिस लाइन, अगेन ये फंक्शन कॉल होगा, एंड यहाँ पे जो भी मैसेज है या जो भी ऑपरेशन है हम उसको परफॉर्म करेंगे। उसके बाद कुछ नहीं है, अगेन वी विल कम टू दिस, यहाँ पे जो भी मैसेज है दैट विल बी प्रिंटेड। तो इस तरह से हमारा आउटपुट रन होगा, एंड डजंट मैटर हमारे पास कितने फंक्शंस हैं, हमेशा कंपाइलर स्टार्ट करेगा फ्रॉम इन मेन फंक्शन। एंड हमेशा याद रखना, मेन फंक्शन बस एक बार चलेगा, मेन फंक्शन को बार बार हम इस तरह से नहीं चला सकते, अगर हम करें वी विल हैव एरर। मेन फंक्शन हमेशा एक ही बार चलेगा एंड हमारा एग्जीक्यूशन विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मेन फंक्शन। लेट अस राइट अनदर एग्जांपल, कमेंट दिस एंटायर थिंग। बिलो दिस हम क्रिएट करेंगे इंट मेन फंक्शन, और इसके अंदर आई विल बी पासिंग गुड मॉर्निंग। अबव दिस हम एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे, फंक्शन का नेम लेट मी पास ग्रीटिंग, and inside this I will write hello and also I will be passing how are you। ठीक है, गुड मॉर्निंग के नीचे मुझे ग्रीटिंग को कॉल करना है, आई विल कॉपी एंड पेस्ट, एंड उसके बाद आई विल बी प्रिंटिंग गुड आफ्टरनून, सेम थिंग आई विल कॉपी, यहाँ पे पेस्ट हम पास करेंगे गुड आफ्टरनून, एंड अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू कॉल दिस ग्रीटिंग फंक्शन। तो जब हम इसको रन करें, लेट मी कॉपी दिस एंड यहाँ पे आई एम जस्ट गोइंग टू पेस्ट। तो जब हम इसको स्टार्ट करें, कंपाइलर यहाँ से स्टार्ट करेगा इंट में, एंड आउटपुट में हमारे पास क्या होगा, वी विल हैव गुड मॉर्निंग, एंड उसके बाद वी आर हैविंग वन एंड लाइन। सेकेंड लाइन में हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो डायरेक्टली हम ये फंक्शन में जंप होंगे, इस फंक्शन के अंदर वी आर हैविंग हेलो एंड देन वी आर हैविंग वन एंड लाइन, एंड उसके बाद वी आर प्रिंटिंग हाउ आर यू, एंड अगेन वी आर हैविंग एंड लाइन, एंड ये लाइन के बाद हमारे पास कोई ऑपरेशन नहीं है, अगेन वी विल कम टू इंट मेन फंक्शन। इस लाइन में जो भी डेटा है वी आर जस्ट गोइंग टू प्रिंट दैट इज गुड आफ्टरनून, एंड गुड आफ्टरनून के बाद वी आर हैविंग वन एंड लाइन, दोबारा से वी आर कॉलिंग दिस फंक्शन, तो हम प्रिंट करेंगे हेलो, वन एंड लाइन, एंड उसके बाद वी आर हैविंग हाउ आर यू। तो इस तरह से हमारा आउटपुट डिस्प्ले होगा। रन द कोड, देखो, गुड मॉर्निंग, हेलो, हाउ आर यू, गुड आफ्टरनून, हेलो, हाउ आर यू। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन एक रीयूजेबल ब्लॉक है जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, एंड अगर हमें वो रीयूजेबल टास्क को बार बार अपने कोड में रिपीट करना है, देन वी विल बी यूजिंग फंक्शंस। तो अभी हमें आइडिया है फंक्शन को किस तरह से क्रिएट करते हैं, एंड हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस है। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फर्स्ट है लाइब्रेरी फंक्शंस एंड सेकेंड है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो अभी हमने जो भी फंक्शंस क्रिएट किया था दैट इज नथिंग बट यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब जो यूजर खुद से क्रिएट करेगा,
तो अभी एग्जाम्पल्स में हमने कौन कौन से फंक्शंस को क्रिएट किए हैं? वी हैव क्रिएटेड मैसेज फंक्शन एंड वी हैव क्रिएटेड दिस ग्रीटिंग फंक्शन। तो इसको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ओके, ये वो फंक्शंस होते हैं जो यूजर खुद से लिखते हैं एंड अकॉर्डिंगली जो भी फंक्शन यूजर लिखेगा दे विल बी परफॉर्मिंग सम टास्क। एंड नेक्स्ट है लाइब्रेरी फंक्शंस। ओके, ये फंक्शंस आर प्री डिफाइंड इनसाइड हेडर फाइल्स। मतलब अभी तक हमने सी आउट को यूज किया है, हमने सी इन को यूज किया है एंड ये दोनों चीजों का एक्सेस हमें क्यों मिल रहा है? बिकॉज हेडर फाइल में वी हैव यूज्ड आईओ स्ट्रीम। तो इसी वजह से वी आर एबल टू यूज दिस सी आउट एंड सी इन। डेफिनेटली ये फंक्शंस नहीं है, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, बट इसको यूज करने के लिए हेडर फाइल में हमने यूज किया था आईओ स्ट्रीम। तो लाइब्रेरी फंक्शंस, मान लो मुझे किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द कोड, हमारे पास ऑलरेडी उसके लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, तो हम ये स्क्वायर रूट फंक्शन को यूज करेंगे। बट इसको यूज करने के लिए हेडर फाइल में कुछ इंक्लूड करना होगा एंड ये सब क्या है? दिस इज नथिंग बट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। तो हमारे पास एक हेडर फाइल है सी मैथ। अगर हम इसको इंक्लूड करते हैं देन वी विल बी एबल टू यूज दिस फंक्शन। सेम उसी तरह से वी आर हैविंग पावर फंक्शन। किसी भी नंबर का अगर पावर फाइंड करना है, वी आर ऑलरेडी हैविंग पावर फंक्शन, तो इसको भी यूज करने के लिए वी हैव टू इंक्लूड दिस हेडर फाइल। और स्ट्रिंग्स के भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं जैसे स्ट्रिंग लेंथ। अभी के लिए यू डोंट हैव टू वरी, स्ट्रिंग के लेंथ को फाइंड करने के लिए वी आर हैविंग दिस फंक्शन स्ट्रिंग लेंथ एंड इसको यूज करने के लिए वी हैव टू इंक्लूड सी स्ट्रिंग। Now let us work on this CMath header file and this is nothing but library function. तो यहाँ पे I will be passing include CMath. Below this हम डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 and then I will pass one end line. Same thing copy square root of 5, square root of 8 and square root of 16. Save this, run the file. तो देखो सक्सेसफुली वी आर एबल टू गेट द आंसर। मैन्युअली अगर हम इसका कोड लिखते डेफिनेटली हमें बहुत सारे लाइंस लिखना होता, बट अगर हम लाइब्रेरी फंक्शंस का इस्तेमाल करें बस एक ही लाइन में वी कैन फाइंड रूट ऑफ एनी नंबर। नेक्स्ट पावर को यूज करने के लिए लेट मी राइट पावर। मुझे 2 पावर 3 फाइंड करना है, तो फर्स्ट हम बेस को ऐड करेंगे एंड पावर क्या है 3। तो इस तरह से वी विल बी पासिंग 2 पावर 3, ये होगा बेस एंड ये होगा पावर। 2 पावर 3 क्या है? 2 पावर 3 इज 8। तो देखो वी आर हैविंग द आंसर 8। नाउ आई विल पास 4 पावर 2। 4 पावर 2 क्या है? वी शुड हैव द आंसर 16। देखो सक्सेसफुली इस तरह से वी विल बी एबल टू फाइंड। आप लाइब्रेरी फंक्शंस को एक्सप्लोर करो एंड मैथ लाइब्रेरी के अंदर एटलीस्ट 10 फंक्शंस को प्रैक्टिस करो, जिसकी मदद से यू विल हैव आइडिया ऑफ दिस लाइब्रेरी। होमवर्क है, हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस। ओके, ये कोई फंक्शन का टाइप नहीं है, बट आपको एक्सप्लोर करना है बिल्ट इन फंक्शन आखिर होते क्या है। नेक्स्ट टॉपिक लेट अस सी, हम मल्टीपल फंक्शंस को किस तरह से क्रिएट करें। मल्टीपल फंक्शंस, यहाँ पे I will be creating void function का नेम let me pass fruit and inside this हम पास करेंगे fruit नेम apple। ठीक है, सिंपल फंक्शन। बिलो दिस हम एक और फंक्शन को क्रिएट करेंगे वेजिटेबल एंड बिलो दिस हम प्रिंट करेंगे कुकुम्बर। मुझे आउटपुट क्या चाहिए? मुझे आउटपुट चाहिए एप्पल एंड उसके बाद मुझे आउटपुट चाहिए कुकुम्बर एंड अगेन आई हैव टू रिपीट दिस वंस। तो इस तरह से मेरा आउटपुट होना चाहिए। तो मेन फंक्शन के अंदर फर्स्ट हम फ्रूट फंक्शन को कॉल करेंगे फ्रूट एंड उसके नीचे वी विल कॉल वेजिटेबल फंक्शन। अगेन मुझे एप्पल को प्रिंट कराना है, आई विल बी कॉलिंग फ्रूट एंड देन आई विल बी कॉलिंग वेजिटेबल। सेव दिस,
रन द कोड। तो देखो, आई एम हैविंग एप्पल कुकुम्बर। मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा, फ्रूट फंक्शन कॉल होगा, वी आर गोइंग टू प्रिंट एप्पल एंड उसके नीचे कुछ नहीं है। वी विल कम टू दिस नेक्स्ट लाइन, वेजिटेबल फंक्शन कॉल होगा, वी विल प्रिंट कुकुम्बर एंड उसके नीचे कुछ नहीं है। सो हियर वी विल कम टू मेन फंक्शन, हम फ्रूट फंक्शन को कॉल करेंगे, वी विल प्रिंट एप्पल एंड अगेन हम यहाँ पे आएंगे, वी विल कॉल वेजिटेबल फंक्शन। तो इस तरह से वी आर गोइंग टू डिस्प्ले द आउटपुट। अगर हमें मल्टीपल फंक्शंस को क्रिएट करना है, अकॉर्डिंगली वी कैन क्रिएट एंड वी कैन कॉल द फंक्शन। तो बीच में हम कुछ ऑपरेशन को भी परफॉर्म कर सकते हैं। लेट मी पास 2 plus 3 and then I will be passing 1 in the line. Save this, run the code. तो अभी हमारा आउटपुट क्या होगा, एप्पल कुकुम्बर 5 एप्पल कुकुम्बर। इस तरह से हम मल्टीपल फंक्शंस को क्रिएट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली जितने भी ऑपरेशंस है इन बिटवीन वी कैन परफॉर्म ऑल दोस ऑपरेशंस। नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, हमें समझना है फंक्शन डिक्लेरेशन होता क्या है। फंक्शन डिक्लेरेशन, हमें वेरिएबल डिक्लेरेशन पता है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन पता है, बट फंक्शन में वी विल हैव फंक्शन डिक्लेरेशन, देन हमारे पास होगा फंक्शन डेफिनेशन, लास्ट टर्मिनोलॉजी हमारे पास है फंक्शन कॉल। अगर हम वेरिएबल की बात करें, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम पास करेंगे डेटा टाइप एंड वेरिएबल। वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू को असाइन नहीं किया है, डायरेक्टली वी हैव डिक्लेयर्ड वेरिएबल। तो सेम उसी तरह से जब हम फंक्शन डिक्लेरेशन की बात करते हैं, वी विल पास रिटर्न डेटा टाइप, फंक्शन का नेम लेट मी पास ग्रीट एंड देन डायरेक्टली हम पास करेंगे पैरेंथेसिस। ये फंक्शन को बस हमने डिक्लेयर किया है, ये फंक्शन कोई काम नहीं करेगा। सो इसको हम बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डेफिनेशन, हम फंक्शन को क्रिएट करेंगे, फंक्शन नेम होगा ग्रीट पैरेंथेसिस, वी विल पास दिस कर्ली ब्रेसेस एंड इसके अंदर जो भी कोड होगा, दिस एंटायर थिंग इज कॉल्ड फंक्शन बॉडी। यहां से यहां तक ओपन कर्ली ब्रेसेस टू क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, इसको हम बोलते हैं फंक्शन बॉडी, बट यहां से यहां तक इसको हम बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। एंड लास्ट में हमारे पास है फंक्शन कॉल। ये फंक्शन डेफिनेशन क्रिएट होने के बाद जब हमें फंक्शन के ऑपरेशन को प्रिंट कराना होता है, वी विल बी राइटिंग फंक्शन नेम पासिंग पैरेंथेसिस, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन कॉल। एंड मल्टीपल टाइम्स इसको एंड इसको वी हैव ऑलरेडी सीन। ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन कोई काम नहीं करेगा, सिंपली वी आर क्रिएटिंग द फंक्शन। फंक्शन डेफिनेशन, कोई भी फंक्शन कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा एंड वो एंटायर ऑपरेशन वी विल बी राइटिंग इनसाइड फंक्शन बॉडी। एंड जब हमें ये फंक्शन को एग्जीक्यूट करना होगा, वी विल बी कॉलिंग दिस फंक्शन by only passing function name and then parenthesis. तो इसमें we will only have function prototype and definition में हमारे पास function का actual कोड होगा and function call में actually हम function को यूज करते हैं, जो भी कोड है that will be executed. and आपका क्वेश्चन होगा हम कितने फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, एक प्रोग्राम में हम कितने फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। The answer is we can create unlimited functions. Okay, doesn't matter हमारे पास कितने functions हैं, हमारा प्रोग्राम हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा एंड ये मेन फंक्शन एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। बार बार इस मेन फंक्शन को हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, जितना भी कोड है इनसाइड द मेन फंक्शन वन बाय वन वो एग्जीक्यूट होगा, बट ओवरऑल हमारा मेन फंक्शन एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। Next topic, let us talk function with parameters, and return type. Okay, finally हम return type को समझेंगे। मान लो मुझे 3 बार एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है जहां पे I have to add 2 numbers। 3 बार सेम ऑपरेशन हम फंक्शन को क्रिएट करेंगे, डेटा टाइप void, फंक्शन नेम add 1, we will pass 7 plus 1, then void add 2, यहाँ पे I will be passing 5 plus 2 and then
void add 3, 2 plus 2 एंड ये सारे फंक्शंस को हम मेन फंक्शन में कॉल करेंगे. int मेन फंक्शन फर्स्ट वी विल कॉल add 1, देन हम कॉल करेंगे add 2 एंड देन हम कॉल करेंगे add 3. तो इस केस में हमारा आउटपुट क्या होगा? जब add 1 चलेगा वी विल बी एडिंग 7 प्लस 1, हमारा आउटपुट होगा 8. जब add 2 कॉल होगा वी विल add 5 प्लस 2, हमारा आउटपुट होगा 7. जब add 3 चलेगा वी विल add 2 प्लस 2, हमारा आउटपुट होगा 4. तो इस केस में अगर आप देखोगे तीनों फंक्शंस एक ही काम कर रहे हैं, दैट इज एडिंग टू नंबर्स. तो यहाँ पे अगर हम सेम ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं बाय पासिंग डिफरेंट वैल्यूज, इंस्टेड ऑफ पासिंग इन दिस वे हम पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स का यूज करेंगे. हम पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स का यूज करेंगे. तो लेट अस अंडरस्टैंड पैरामीटर्स होते क्या हैं. मुझे कितने नंबर्स चाहिए? मुझे 2 नंबर्स चाहिए. सो आई विल बी क्रिएटिंग द फंक्शन ऐड. एंड यहाँ पे मुझे 2 नंबर्स चाहिए. सो हियर हम 2 वेरिएबल्स को पास करेंगे, int a एंड int b. तो जिस तरह से हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं उसी तरह से वी विल बी पासिंग दिस वेरिएबल्स एंड ये वेरिएबल्स को हम बोलते हैं पैरामीटर्स. ओके, फंक्शन क्रिएटिंग के टाइम पे हम पैरामीटर्स को पास करेंगे एंड इनसाइड दिस डायरेक्टली व्हाट वी विल डू, वी विल प्रिंट a प्लस b एंड उसके बाद हम मेन फंक्शन को क्रिएट करेंगे, int मेन फंक्शन. एंड यहाँ पे हम ये फंक्शन को कॉल करेंगे add, बट इनसाइड दिस हमारे पास ऑलरेडी 2 पैरामीटर्स हैं. तो यहाँ पे वी कैन पास एक्चुअल वैल्यूज. लेट मी पास 7 एंड 1. तो जो भी एक्चुअल वैल्यूज हम पास करते हैं इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट्स. देन दोबारा से वी विल कॉल दिस फंक्शन एंड हमें क्या पास करना है? 5, 2 एंड नेक्स्ट अगेन आई विल कॉल द फंक्शन, आई विल पास 2, 2. तो इस केस में भी वी विल हैव द सेम आउटपुट 8, 7 एंड 4. लेट अस सी किस तरह से काम करता है. तो फर्स्ट मेन फंक्शन के अंदर ये फंक्शन कॉल होगा, इसके अंदर वी आर हैविंग 7, 1. तो जब ये फंक्शन के अंदर आएंगे a की वैल्यू, एक डब्बा क्रिएट होगा a नाम का एंड इसके अंदर वी विल हैव द वैल्यू 7. देन हमने पास किया है 1, ये फंक्शन में एक डब्बा क्रिएट होगा b एंड इसके अंदर वी विल हैव द वैल्यू 1. एंड जब हम प्रिंट करते हैं a के अंदर वी आर हैविंग 7, b के अंदर वी आर हैविंग 1, आउटपुट ये रिटर्न करेगा 8. सेम इसी तरह से जब ये फंक्शन को कॉल करते हैं a is 5, b is 2, a is 2 and b is 2. तो इस तरह से we will add एंड हमारे पास रिजल्ट होगा. फंक्शन क्रिएट करते टाइम जो वेरिएबल्स को हम क्रिएट करेंगे दिस इज कॉल्ड एज पैरामीटर्स एंड कॉलिंग के टाइम पे वो पैरामीटर के लिए जब हम एक्चुअल वैल्यूज को पास करते हैं उसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट्स. नाउ लेट अस राइट द सेम कोड. void function name add int a int b cout a plus b एंड यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करेंगे 7, 1 एंड ऑल्सो I will be passing one end line. Same thing copy. Then we will pass 5, 2. Then हम पास करेंगे 2, 2. Save this. Run the code. देखो हमारा आउटपुट होगा 8, 7 एंड 4. तो सक्सेसफुली इस तरह से पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स की मदद से हम एक ही फंक्शन के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को गेट कर सकते हैं. बट talking about return data type. Okay, let us start with int main function. int main, int का मतलब we will have some integer values. तो इसमें we will not be having any decimal. तो main function के अंदर जब हम कोई भी कोड लिखते हैं below this we will be passing return 0. तो main function के अंदर end में we will be passing return 0. मतलब ये फंक्शन कुछ वैल्यू को रिटर्न कर रहा है दैट इज 0. क्योंकि इसका डेटा टाइप है इंट
तो ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा, बट हमने ऑलरेडी समझा है मेन फंक्शन के अंदर अगर हम रिटर्न नहीं लिखते देन ऑल्सो कंपाइलर ऑटोमेटिकली ये लाइन को ऐड करेगा। सो दैट इज द रीजन मेन फंक्शन के अंदर दिस लाइन इज ऑप्शनल, क्योंकि कंपाइलर ऑटोमेटिकली ये लाइन को ऐड करेगा। सो दैट इज द रीजन मेन फंक्शन के अंदर हमने कभी भी रिटर्न 0 को ऐड नहीं किया है। नाउ कमिंग टू वॉइड डेटा टाइप, हमने क्रिएट किया है ऐड फंक्शन पैरामीटर्स int a कमा int b एंड पैरामीटर्स को वी विल सेपरेट बाय कमा एंड यहाँ पे डायरेक्टली वी हैव प्रिंट वैल्यू, डायरेक्टली वी हैव प्रिंट सी आउट a प्लस b। तो ये void फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, सो वी डोंट हैव टू पास रिटर्न कीवर्ड, इसकी जरूरत नहीं है। बट मान लो ये फंक्शन का डेटा टाइप हमने पास किया है int, तो जब भी किसी भी फंक्शन का डेटा टाइप अपार्ट फ्रॉम void हम क्रिएट करें, वी शुड ऑलवेज रिटर्न समथिंग। एक्सेप्ट मेन फंक्शन के अंदर हम रिटर्न नहीं देते देन ऑल्सो इट विल बी वर्किंग, बट अपार्ट फ्रॉम मेन फंक्शन कोई और फंक्शन को हम कोई और डेटा टाइप दे देन वी हैव टू रिटर्न समथिंग, int a int b एंड यहाँ पे हम एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे int sum इज इक्वल टू a प्लस b एंड ये फंक्शन से हमें क्या रिटर्न करना है, वी हैव टू रिटर्न दिस सम। तो जो भी सम की वैल्यू है वी हैव टू रिटर्न दिस सम। इस तरह से वी आर जस्ट गोइंग टू रिटर्न सम। कॉपी दिस एग्जैक्ट सेम थिंग, यहाँ पे आई एम जस्ट गोइंग टू पेस्ट। डेटा टाइप हम पास करेंगे int, अगर हम रिटर्न नहीं दे देन लेट अस सी व्हाट विल बी द आउटपुट। रन द कोड, देखो हमें वार्निंग आएगा नो रिटर्न स्टेटमेंट इनसाइड द फंक्शन। तो जब भी अपार्ट फ्रॉम void अगर हम कोई डेटा टाइप देते हैं वी हैव टू रिटर्न समथिंग। तो डायरेक्टली अगर हम लिखे रिटर्न 0, सेव दिस, रन द कोड, तो देखो सक्सेसफुली वी विल हैव द आउटपुट। तो कुछ ना कुछ हमें रिटर्न करना होगा। अगर हम 0 नहीं दे एंड सिंपली इफ वी पास रिटर्न, रन द कोड, हमें आएगा रिटर्न स्टेटमेंट विथ नो वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हम क्या रिटर्न कर रहे हैं हमारा फंक्शन समझ ही नहीं पाएगा। सो दैट इज द रीजन वी विल रिटर्न 0। बट यहाँ पे हम कुछ वैल्यू को ऐड करेंगे एंड डायरेक्टली वो वैल्यू को वी आर गोइंग टू रिटर्न। तो उसके लिए वी विल क्रिएट द वेरिएबल सम a प्लस b एंड यहाँ पे हम सम को रिटर्न करेंगे। बट इस केस में लेट अस फोकस व्हाट विल बी द आउटपुट। यहाँ पे जब हम रन करते हैं देखो आउटपुट में वी विल नॉट बी हैविंग एनी रिजल्ट, बट फंक्शन के अंदर वी आर रिटर्निंग सम डेटा एंड यहाँ पे वी आर कॉलिंग समथिंग। तो इस केस में लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इट इज हैपनिंग। फर्स्ट मेन फंक्शन के अंदर दिस लाइन विल बी एग्जीक्यूटेड। ये फंक्शन कॉल होगा int sum, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 7, b की वैल्यू है 1। तो व्हाट वी आर रिटर्निंग, वी आर रिटर्निंग 8। बट जब ये फंक्शन कॉल होगा ये 8 को हमें कहीं पे स्टोर करना है। तो डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ कॉलिंग दिस फंक्शन अगर हम इसको इस तरह से प्रिंट करें देन वी विल हैव द आउटपुट, या फिर ये फंक्शन का जो भी रिटर्न वैल्यू है हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू एड ऑफ 7, 1। तो ये फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा हमारा रिजल्ट क्या होगा, वी आर हैविंग द रिजल्ट 8। तो जब हम रिजल्ट को प्रिंट करें वी विल हैव द रिजल्ट 8। ओके, जब हम रिजल्ट को प्रिंट करें जो भी रिटर्न वैल्यू होगा दैट विल बी प्रिंटेड। तो कोई भी फंक्शन के अंदर अगर हमारे पास रिटर्न वैल्यू है तो वो रिटर्न वैल्यू को हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे एंड दैट वेरिएबल वी आर गोइंग टू प्रिंट। तो यहाँ पे अगर इफ आई पास सी आउट देन आई विल बी पासिंग एंड लाइन, सेव दिस, रन द कोड। तो बस एक ही लाइन के लिए आई विल हैव द आउटपुट, नेक्स्ट 2 लाइन्स के लिए आई विल नॉट हैव द आउटपुट। इसके लिए आई विल क्रिएट वन वेरिएबल int result 1। तो
तो ये कैलकुलेट होने के बाद जो भी रिटर्न वैल्यू है दैट वी आर गोइंग टू स्टोर इनसाइड द वेरिएबल एंड यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे रिजल्ट. लेट अस पास रिजल्ट वन, कॉपी दिस सेम थिंग, पेस्ट. हम पास करेंगे 2, वेरिएबल रिजल्ट 2 एंड रिजल्ट 2. अगर हम इस तरह से करें देन ऑल्सो वी विल हैव द आउटपुट. अगर वो वैल्यू को हम वेरिएबल में स्टोर करें देन ऑल्सो वी विल हैव द आउटपुट. रन द कोड. तो देखो सक्सेसफुली वी आर एबल टू गेट द आउटपुट. नाउ लेट अस कॉपी. यहाँ पे आई एम जस्ट गोइंग टू पेस्ट. फर्स्ट हमारा मेन फंक्शन कॉल होगा एंड इनसाइड दिस डायरेक्टली हम ये लाइन को प्रिंट कर रहे हैं. 7, 1 ये फंक्शन कॉल होगा. ये फंक्शन के अंदर a की वैल्यू वी आर हैविंग 7 एंड b की वैल्यू वी आर हैविंग 1. हम सम को फाइंड कर रहे हैं. सम इज इक्वल टू 7 प्लस 1 एंड व्हाट वी आर रिटर्निंग सम. तो सम की वैल्यू है 8. तो डायरेक्टली वी आर रिटर्निंग 8. तो यहाँ पे हम क्या प्रिंट कर रहे हैं? डायरेक्टली वी आर प्रिंटिंग 8. सो दिस इज आवर आउटपुट. देन हमारे पास वी आर हैविंग वन एंड लाइन. नेक्स्ट लाइन में हमारे पास एक वेरिएबल है एंड इस वेरिएबल को हमने असाइन किया है एक फंक्शन. तो ये फंक्शन कॉल होगा असाइनमेंट ऑपरेटर के एसोसिएटिविटी. फर्स्ट ये कैलकुलेट होगा एंड इसकी जो भी वैल्यू है दैट विल बी असाइंड टू दिस वेरिएबल. 5, 7 डब्बा क्रिएट होगा ए नाम का, बी नाम का. ए के अंदर वी आर हैविंग 5, बी के अंदर वी आर हैविंग 2. सम कैलकुलेट होगा 5 प्लस 2 व्हाट वी आर रिटर्निंग 7. तो जो भी इसकी वैल्यू है वी आर जस्ट गोइंग टू असाइन 7 टू दिस रिजल्ट 1 एंड जब हम इसको प्रिंट करते हैं हमारे पास होगा 7 एंड एंड लाइन. एंड अगेन रिजल्ट 2 के लिए भी एग्जैक्ट सेम थिंग एंड जब हम इसको प्रिंट करते हैं वी आर हैविंग द रिजल्ट 4. इस तरह से रिटर्न काम करता है. बट रिमेंबर रिटर्न के बाद अगर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें हेलो डजंट मैटर. रिटर्न कीवर्ड के बाद हम कितने ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे. लेट मी रन द कोड. देखो अगेन वी विल हैव 8, 7 एंड 4. तो जो भी प्रीवियस आउटपुट था ओनली दैट विल बी द रिजल्ट. रिटर्न के बाद ये एक तरह से ब्रेक की तरह काम करता है. रिटर्न के बाद जितना भी कोड हो दैट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड. फर्स्ट के लिए हम रिटर्न कर रहे हैं डायरेक्टली जो भी वैल्यू है दैट विल बी प्रिंटेड. सेकेंड के लिए वी आर रिटर्निंग समथिंग. तो इस लाइन में हम कभी भी रीच नहीं होंगे. सो दैट इज द रीजन वी आर नॉट हैविंग हेलो. बट अगर रिटर्न के ऊपर हमारे पास हेलो होता तो हमारा आउटपुट क्या होगा? वी विल हैव हेलो 8, हेलो 7 एंड हेलो 4. फर्स्ट हेलो होगा एंड उसके बाद वी आर रिटर्निंग द वैल्यू. सो दैट इज द रीजन हेलो 8, हेलो 7 एंड हेलो 4. तो इस तरह से रिटर्न काम करता है. एंड मेन फंक्शन के अंदर वी विल हैव रिटर्न 0 एंड दिस इज ऑप्शनल. तो हम इसको ऐड नहीं करते. बट मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स में मेन फंक्शन के अंदर आप वो लाइन देखोगे दैट इज रिटर्न 0. एंड कमिंग टू पैरामीटर्स, यहाँ पे मैंने कितने पैरामीटर्स को पास किया है? मैंने 2 पैरामीटर्स को पास किया है. एंड यहाँ व्हाइल कॉलिंग मान लो मैंने एक और आर्गुमेंट दैट इज एडिशनल आर्गुमेंट को पास किया देन आई विल हैव द एरर टू मेनी आर्गुमेंट्स इन फंक्शन कॉल. तो जब हम इसको रन करें वी विल हैव द एरर ओके टू मेनी आर्गुमेंट्स इन फंक्शन. तो जितने पैरामीटर्स है उतने ही आर्गुमेंट्स हमें पास करना है. सो दिस विल नॉट बी वर्किंग. बट अगर हम यहाँ पे इंट सी क्रिएट करें देन इट विल बी वर्किंग. डजंट मैटर हम सी को यूज कर रहे हैं या नहीं, वी विल हैव द आउटपुट फॉर दिस. बट यहाँ पे देखो हमें एरर आ रहा है. हमारे पास 3 पैरामीटर्स है बट वी आर ओनली पासिंग 2 आर्गुमेंट्स. तो ये 2 लाइन में वी विल हैव द एरर. तो जितने पैरामीटर्स हैं उतने ही आर्गुमेंट्स हमें पास करना है. यहाँ पे अगर हम पास करें 7 एंड देन यहाँ पे आई विल बी पासिंग 1. तो डजंट मैटर ये फंक्शन के अंदर इफ यू आर यूजिंग सी और नॉट, जितने भी पैरामीटर्स हैं उतने आर्गुमेंट्स हमें पास करना है.
अगर हम नहीं पास करते वी विल हैव द इश्यू। इसको प्रैक्टिस करने के लिए वी विल बी क्रिएटिंग वन फंक्शन फाइंड इवन और ऑड। इवन नंबर और ऑड को फाइंड करने के लिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस मॉड्यूलस टू इक्वल टू जीरो लॉजिक हम यूज करेंगे बिटवाइज एंड। तो मल्टीपल टाइम्स हमने ऑलरेडी समझा किस तरह से वी विल फाइंड इवन एंड ऑड नंबर बिटवाइज एंड वन। तो इस केस में अगर लास्ट बिट 1 होती है दैट मीन्स इट इज ऑड नंबर एंड 1। लास्ट बिट अगर 0 होती है इट इज इवन नंबर। मान लो मैंने लिया है 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0 1 1। हम 1 से एंड करेंगे लास्ट बिट 1 1 1। यहाँ पे वी विल हैव 0। लास्ट बिट अगर हमारे पास 1 है दैट मीन्स इट इज ऑड नंबर। अगर हम 2 को कंसिडर करें 0 1 0, 1 से एंड करेंगे रिजल्ट विल बी 0। अगर लास्ट बिट 0 होती है दैट मीन्स इट इज इवन नंबर। तो बहुत बार हमने ये लॉजिक को ऑलरेडी समझा, बट अभी इसको फाइंड करने के लिए हम एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे। तो हमें क्या रिटर्न करना है, वी शुड रिटर्न ओनली 0 एंड 1। हमारे पास बस 2 ही वैल्यूज हैं, तो वो 2 वैल्यूज के लिए डेटा टाइप क्या होगा, डेटा टाइप होगा बूल, दैट इज बुलियन। आई विल राइट इज इवन ऑड। हम बस एक ही नंबर को लेंगे, सो पैरामीटर वी आर गोइंग टू पास 1। यहाँ पे वी विल चेक द कंडीशन a and 1। अगर a odd होता है then what we will do, we are just going to return 0। else अगर a even होता है we are just going to return 1। जो भी लॉजिक है एग्जैक्ट सेम लॉजिक के हिसाब से we are just going to perform the operation। तो ये 1 किस केस में रिटर्न करेगा, when number is odd ये रिटर्न करेगा 1। जब हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ये रिटर्न करेगा 1। तो if this is true then what we have to return, we are just going to return 0। तो हम मैन्युअली इसको रिटर्न कर रहे हैं, you can return any value and a and 1 अगर ये रिटर्न करेगा 0 that means it is even number। तो else पार्ट में even number के लिए we are returning 1। inside the main function हम यूजर से एक नंबर लेंगे int num, सी आउट एंटर नंबर सी इन num। तो अभी ये फंक्शन को वी आर गोइंग टू कॉल, ये फंक्शन को वी आर गोइंग टू कॉल इज इवन ऑड एंड इनसाइड द फंक्शन जो भी यूजर ने नंबर को एंटर किया है वो नंबर की वैल्यू वी आर गोइंग टू पास। और ये फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है बेस्ड ऑन इवन एंड ऑड नंबर। तो इसको वी आर गोइंग टू स्टोर इनसाइड वन वेरिएबल इंट रिजल्ट। अगर यूजर ने पास किया 3, ओके यहाँ पे 3 पास होगा, वी विल कम टू दिस फंक्शन 3 एंड 1 ये रिटर्न करेगा 1, तो ये रिटर्न करेगा 0। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे रिजल्ट, अगर ये रिटर्न कर रहा है 1, अगर ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है 1 दैट मीन्स इट इज इवन नंबर। तो यहाँ पे वी आर जस्ट गोइंग टू प्रिंट इवन नंबर। अगर ये फंक्शन रिटर्न करेगा 0, रिजल्ट की वैल्यू होगी 0 दैट मीन्स इट इज ऑड नंबर। हम इसके लॉजिक को भी समझेंगे बट लेट अस रन द कोड। एंटर नंबर 5, 5 क्या है, 5 इज ऑड नंबर। नाउ दोबारा से लेट अस रन द कोड। एंटर 2, 2 क्या है, 2 इज इवन नंबर। नाउ कॉपी दिस फंक्शन, कम हियर एंड यहाँ पे आई एम जस्ट गोइंग टू पेस्ट दिस फंक्शन। तो फर्स्ट इंट मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, एक डब्बा क्रिएट होगा एंड इसका नाम है num। देन एंटर नंबर, हम यूजर से नंबर लेंगे, मान लो मैंने दिया 5 एंड उसके बाद हमने एक वेरिएबल को क्रिएट किया है रिजल्ट। ओके वेरिएबल को क्रिएट किया है रिजल्ट एंड इसके अंदर अभी तक वी आर नॉट हैविंग एनी वैल्यू क्योंकि ये वेरिएबल को वी हैव असाइन्ड वन फंक्शन। तो ये फंक्शन कॉल होगा एंड num की वैल्यू क्या है, num की वैल्यू है 5। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा वी विल हैव 5 इनसाइड द num। तो हम यहाँ पे आएंगे, तो अभी इस फंक्शन में वी आर हैविंग वन डब्बा ए एंड इसके अंदर हमारे पास वैल्यू है 5। यहाँ पे
हम चेक कर रहे A एंड 1, तो A क्या है 5, इसका बाइनरी नंबर है 101 एंड ऑफ 1 अगर हम करें वी विल हैव 1 0 एंड 0, तो यहाँ पे वी विल बी हैविंग 0 0, तो ये आउटपुट क्या रिटर्न कर रहा है, इट इज 1। अगर ये रिटर्न कर रहा है 1 दैट मीन्स इट इज ऑड नंबर। अगर वो नंबर ऑड है ये फंक्शन से वी आर रिटर्निंग 0, अगर नंबर 1 है ये फंक्शन से वी आर रिटर्निंग 1। आप यहाँ पे रिटर्न 1 कर सकते हैं, यहाँ पे 0, बेस्ड ऑन दैट यू कैन रिटर्न, बट उस हिसाब से ये कंडीशन को चेंज करना होगा। तो 5 क्या रिटर्न कर रहा है, इट इज रिटर्निंग 0, तो रिजल्ट की वैल्यू क्या है, रिजल्ट की वैल्यू है 0। तो इफ 0 0 मतलब फॉल्स, तो डायरेक्टली वी विल कम इनसाइड द एल्स पार्ट एंड हम प्रिंट करेंगे ऑड नंबर। बट अगर हमें कम टू कोड, यहाँ पे इफ आई रिटर्न 1 एंड इफ आई रिटर्न 0, इन दिस केस फर्स्ट हम प्रिंट करेंगे ऑड नंबर एंड देन वी आर गोइंग टू प्रिंट इवन नंबर। अगर ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है 1 दैट मीन्स इट इज ऑड नंबर, अगर ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है 0 दैट मीन्स इट इज इवन नंबर। नाउ रन द कोड, देखो आई विल पास 7, तो सक्सेसफुली वी आर एबल टू गेट द आंसर। अकॉर्डिंगली जो भी रिटर्न वैल्यू आपको करना है उस हिसाब से वो कंडीशन को चेक करके यू हैव टू डिस्प्ले द आउटपुट। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब सेम फंक्शन नेम के मल्टीपल वर्जन्स हो सकते हैं जो अलग अलग पैरामीटर्स लेते हो। C++ में ये फीचर को हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। इसका मतलब एक ही नाम से हम मल्टीपल फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम क्रिएट करें int add एंड इनसाइड दिस हम पैरामीटर्स पास करें int a int b, यहाँ पे वी विल बी परफॉर्मिंग सम ऑपरेशन। दोबारा से वी विल बी राइटिंग int add, पैरामीटर हम पास करेंगे float a कमा float b। तो जब हम float a एंड float b को ऐड करें डेफिनेटली इसका डेटा टाइप होगा फ्लोट, ठीक है। तो हमारे पास एक ही नाम के मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं बट जो भी पैरामीटर्स होंगे दैट विल बी डिफरेंट। अगर सेम पैरामीटर सेम फंक्शन नेम हो देन वी विल हैव एरर। लेट अस सी, यहाँ पे लास्ट टाइम हमने क्रिएट किया था इवन ऑड एंड एग्जैक्ट सेम फंक्शन को अगर हम कॉपी एंड पेस्ट करें, रन द कोड, देखो वी विल हैव एरर, रीडेफिनेशन ऑफ बूल इज इवन ऑड फंक्शन इज प्रीवियसली डिफाइंड। बट अगर हम इसका डेटा टाइप इंट दे, ओके, डेटा टाइप हमने पास किया है इंट एंड इसका डेटा टाइप हमने पास किया है बूल, तो हमें एरर क्या आ रहा है, वी आर हैविंग एरर कैनॉट ओवरलोड फंक्शंस डिस्टिंग्विश्ड बाय रिटर्न टाइप अलोन। अगर हमारे पास सेम फंक्शन नेम है एंड बस अगर डेटा टाइप चेंज करें देन ऑल्सो इट विल नॉट बी वर्किंग। देखो हमारे पास आ रहा है ओल्ड डिक्लेरेशन बूल। अगर हमें सेम फंक्शन चाहिए तो उसके पैरामीटर्स को हमें कुछ चेंजेस करने होंगे। आई विल बी पासिंग इन बी, तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक पैरामीटर है एंड यहाँ पे हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं। नाउ सक्सेसफुली वी विल बी एबल टू क्रिएट दिस फंक्शन। फंक्शन का नेम सेम है, डजंट मैटर, हमारे पैरामीटर्स डिफरेंट हैं तो इट विल बी वर्किंग। तो यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगा एंड इफ वी रन द कोड वी विल हैव द आउटपुट। एंड जब हम ये फंक्शन को कॉल करेंगे हमने बस एक पैरामीटर को पास किया है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दिस फंक्शन ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स। अबव दिस हम एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे void print एंड इनसाइड दिस हम पैरामीटर पास करेंगे int i एंड डायरेक्टली वी विल बी प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड। कितनी बार प्रिंट करेंगे, वी विल बी प्रिंटिंग i टाइम्स। जो भी i की वैल्यू हम पास करेंगे अकॉर्डिंगली वो वैल्यू यहाँ पे शो होगा। नेक्स्ट दोबारा से हम सेम कॉपी पेस्ट void print, यहाँ पे आई विल पास डबल डी, प्रिंट डी
नाउ सेम थिंग कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, इंस्टेड ऑफ डबल हम पास करेंगे स्ट्रिंग ई। आई विल बी पासिंग ई। तो यहाँ पे सारे फंक्शन नेम सेम्स हैं, बट पैरामीटर इज डिफरेंट एंड रिटर्न टाइप इज ऑल्सो सेम। तो रिटर्न टाइप की कोई दिक्कत नहीं होगी, बट पैरामीटर्स हैज टू बी डिफरेंट। आई विल बी कॉलिंग प्रिंट 5। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन रन होगा? ये फंक्शन रन होगा बिकॉज वी आर पासिंग इंटीजर वैल्यू। बिलो दिस आई विल बी पासिंग 7.2। जब हम इसको कॉल करेंगे ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा एंड फाइनली बिलो दिस हम पास करेंगे स्ट्रिंग आई विल बी पासिंग 10। सेव दिस। जब हम इसको कॉल करते हैं ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। जब हम इसको कॉल करेंगे ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा एंड जब हम स्ट्रिंग पास करें एज द आर्गुमेंट देन ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। नाउ रन द कोड। देखो फर्स्ट टाइम हेलो वर्ल्ड 5 टाइम्स, हेलो वर्ल्ड 7.2 टाइम्स, हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स। लेट मी पास वन स्पेस। यहाँ पे हम एक स्पेस को ऐड करेंगे। सेव, रन द कोड। देखो हेलो वर्ल्ड 5 टाइम्स, हेलो वर्ल्ड 7.2 टाइम्स, हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स। बट अगर हम यहाँ पे int पास करें, देखो इसका डेटा टाइप सेम है, इसका डेटा टाइप सेम है, डजेंट मैटर पैरामीटर्स का नाम क्या है। बट अगर हम इसको रन करें, देखो वी विल हैव एरर प्रीवियसली डिफाइंड। हमारे पास जो भी पैरामीटर्स होते हैं बस उस पैरामीटर का नाम चेंज नहीं करना है, इंस्टेड हम ये पैरामीटर्स के डेटा टाइप को चेंज करेंगे। जब हम डेटा टाइप्स को डिफरेंट करते हैं एंड अगर हमारा फंक्शन का नेम सेम भी हो देन ऑल्सो हमें कोई एरर नहीं आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शन कॉल इन अदर फंक्शंस। हमने बस मेन फंक्शंस के अंदर नॉर्मल फंक्शंस को कॉल किया है, बट अभी हम देखेंगे जो भी फंक्शन यूजर क्रिएट करेगा वो फंक्शन के अंदर हम किस तरह से डिफरेंट फंक्शंस को कॉल करें। फंक्शन कॉल इन अदर फंक्शंस। एंड ये कॉन्सेप्ट को समझना इज बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम फंक्शन कॉल स्टैक के बारे में समझेंगे वहां पे एक फंक्शन के अंदर हम दूसरे फंक्शंस को कॉल करेंगे। इनसाइड मेन फंक्शन आई विल प्रिंट मेन। हम एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे ग्रीट एंड ऊपर वी विल बी क्रिएटिंग दैट फंक्शन। डेटा टाइप वॉइड, फंक्शन नेम ग्रीट एंड इनसाइड दिस आई विल बी पासिंग गुड मॉर्निंग। तो जब हम इसको रन करें हमारा आउटपुट क्या होगा? वी विल हैव द आउटपुट मेन एंड गुड मॉर्निंग। बट इस ग्रीट फंक्शन के अंदर मुझे एक और फंक्शन को कॉल करना है, तो उसके लिए एग्जैक्ट सेम थिंग, जिस तरह से हम फंक्शंस को कॉल करते हैं एग्जैक्ट उसी तरह से वी विल बी कॉलिंग द फंक्शन। हम फंक्शन क्रिएट करेंगे मैसेज एंड इनसाइड दिस ग्रीट फंक्शन हम वो मैसेज को कॉल करेंगे and above this we will be creating message function, copy, यहाँ पे पेस्ट, मैसेज हम पास करेंगे हाउ आर यू। फर्स्ट ग्रीट फंक्शन कॉल होगा, तो ग्रीट फंक्शन में जो भी ऑपरेशन है दैट विल बी प्रिंटेड। तो ये लाइन के नीचे हम ये मैसेज फंक्शन को कॉल करेंगे एंड इनसाइड दिस मैसेज फंक्शन जो भी मैसेज है दैट विल बी प्रिंटेड। तो हमारा आउटपुट क्या होगा? फर्स्ट वी विल हैव मेन, फिर गुड मॉर्निंग, फिर हाउ आर यू। तो इस तरह से एक फंक्शन के अंदर हम मल्टीपल फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। बट यहाँ पे ग्रीट फंक्शन के अंदर मैंने मैसेज को कॉल किया है, तो मैसेज मुझे ऊपर ही डिफाइन करना होगा। अगर हम मैसेज को नीचे डिफाइन करें, देखो व्हाट विल बी द आउटपुट, रन, तो हमें एरर आएगा मैसेज वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। तो इसी वजह से अगर हम फंक्शन को नीचे कॉल करते हैं तो हमेशा उसका डेफिनेशन ऊपर रहेगा। सो दिस विल नॉट बी वर्किंग। लेट मी राइट द कमेंट, दिस विल नॉट वर्क, कमेंट दिस, कॉपी एंड यहाँ पे आई विल बी पेस्टिंग। तो अगर हम ऊपर डिफाइन करते हैं सक्सेसफुली वी विल हैव द आउटपुट मेन, गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू। नेक्स्ट जब हम कॉल स्टैक के बारे में समझेंगे वी विल हैव मोर आइडिया ऑफ दिस, बट लेट मी कॉपी
and inside this paste. तो फर्स्ट हम मेन फंक्शन के अंदर आएंगे. वी आर हैविंग दिस लाइन मेन एंड देन बिलो दैट वी विल पास वन एंड लाइन. ग्रीट फंक्शन को कॉल करेंगे. वी विल कम टू दिस ग्रीट फंक्शन. यहां पे वी आर प्रिंटिंग गुड मॉर्निंग एंड उसके बाद वी आर हैविंग वन एंड लाइन. देन वी आर कॉलिंग दिस मैसेज फंक्शन. हम मैसेज फंक्शन में आएंगे. वी विल प्रिंट हाउ आर यू एंड देन वी आर हैविंग वन एंड लाइन. तो इस तरह से हमारा आउटपुट शो होगा. एक फंक्शन के अंदर हम मल्टीपल फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं. बट अभी मान लो ये फंक्शन का डेटा टाइप हमने पास किया है इंट. तो जब भी अपार्ट फ्रॉम मेन फंक्शन कोई भी फंक्शन को अगर हम इंट डेटा टाइप पास करें, इट इज इंपॉर्टेंट हम कुछ रिटर्न करें. अगर हम इसको रन करते हैं, वी विल हैव नो रिटर्न स्टेटमेंट इन फंक्शन. तो सिंपली वी विल बी पासिंग रिटर्न 0. नाउ रन द कोड. तो सक्सेसफुली वी विल हैव द आउटपुट. तो हमेशा रिटर्न पास करना ही होगा. अपार्ट फ्रॉम वॉइड अगर हम कोई भी डेटा टाइप पास करते हैं, वी शुड रिटर्न समथिंग. बट मान लो मिस्टेकनली मेन को आपने वॉइड दिया. ओके, मेन को यू हैव पास द डेटा टाइप एज वॉइड. तो इस केस में क्या होगा? रन द कोड. वी विल हैव मेन मस्ट ऑलवेज रिटर्न इंट. अपार्ट फ्रॉम इंट हम कोई डेटा टाइप नहीं दे सकते. वी शुड ऑलवेज पास इंट, क्योंकि मेन फंक्शन बिहाइंड द सीन वो रिटर्न करेगा 0 एंड दैट इज नथिंग बट इंटीजर वैल्यू. तो हमेशा मेन का डेटा टाइप होना चाहिए इंट. नेक्स्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग फंक्शन कॉल स्टैक. स्टैक मतलब मान लो आपने एक प्लेट को रखा एंड उसके ऊपर आपने एक प्लेट को रखा, फिर ऊपर आपने एक प्लेट को रखा. इस तरह से यू हैव केप्ट 5 प्लेट्स एंड आपकी बहन आएगी एंड सबसे पहले वो कौन सा प्लेट लेगी? शी विल बी टेकिंग दिस प्लेट. तो फर्स्ट प्लेट हमने कौन सी रखी थी? ये था हमारा फर्स्ट प्लेट एंड ये था हमारा लास्ट प्लेट. बट जब ये प्लेट्स निकलेंगे, जो भी लास्ट प्लेट था दैट विल बी द फर्स्ट वन टू बी रिमूव्ड. तो इसको हम बोलते हैं लिफो. दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल. लास्ट इन फर्स्ट आउट. अगर हम करेक्शंस के लिए बुक्स को रखें 1 2 3 4, तो सबसे पहली बुक कौन सी मिस करेक्ट करेगी? जो भी सबसे पहले है दैट बुक विल बी करेक्टेड. बट एक्चुअली ये बुक सबसे लास्ट में रखा होगा. बट करेक्शन के टाइम पे दिस इज द बुक विच विल बी करेक्टेड फर्स्ट. तो सेम उसी तरह से हमारे पास एक स्टैक होता है. ओके, सेम उसी तरह से एंड इनसाइड दिस वन बाय वन जो भी फंक्शंस कॉल होंगे ये स्टैक में स्टोर होगा. मान लो दिस इज फर्स्ट फंक्शन, ये है सेकेंड फंक्शन, ये है थर्ड फंक्शन एंड ये है फोर्थ फंक्शन. बट सबसे पहले जो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा दैट विल बी दिस फोर्थ फंक्शन. एंड फोर्थ फंक्शन कब गया था? फोर्थ फंक्शन इज द लास्ट वन टू एंटर दिस स्टैक. फर्स्ट ये फंक्शन आएगा, फिर ये फंक्शन, फिर ये फंक्शन, फिर ये फंक्शन. बट एग्जीक्यूट होने के टाइम पे दिस इज द फर्स्ट फंक्शन जो एग्जीक्यूट होगा. तो फंक्शंस भी लिफो प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं. दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट. जो फंक्शन सबसे लास्ट में जाएगा इनसाइड द कॉल स्टैक, वही फंक्शन इज द फर्स्ट वन टू बी एग्जीक्यूटेड. ये फंक्शन कॉल स्टैक को एक एग्जाम्पल से समझेंगे. लेट अस राइट वन फंक्शन डेटा टाइप वॉइड फंक्शन नेम फंक्शन सी एंड यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे इनसाइड सी. देन वी विल पास वन एंड लाइन. उसके नीचे आई विल बी क्रिएटिंग वन फंक्शन फंक्शन बी एंड इसके अंदर वी आर जस्ट गोइंग टू प्रिंट इनसाइड बी. फिर हम एक और फंक्शन को क्रिएट करेंगे. फंक्शन का नेम लेट मी पास फंक्शन ए एंड इसके अंदर आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिंट इनसाइड ए. उन सारे 3 फंक्शंस को आई विल बी कॉलिंग इनसाइड मेन फंक्शन. तो मेन फंक्शन के अंदर आई विल बी प्रिंटिंग इनसाइड मेन. देन यहाँ पे हम फंक्शन ए को कॉल करेंगे. बिलो दिस हम फंक्शन बी को कॉल करेंगे एंड फाइनली बिलो दिस हम फंक्शन सी को कॉल करेंगे.
तो ये होगा हमारा फंक्शन कॉल स्टैक। फर्स्ट हमारा प्रोग्राम कहां से स्टार्ट होगा? इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम मेन फंक्शन। तो स्टैक के अंदर हमारा मेन फंक्शन चला जाएगा। हम मेन फंक्शन के अंदर आएंगे एंड इनसाइड दिस फर्स्ट लाइन में हमारा आउटपुट क्या है? वी आर हैविंग इनसाइड मेन। तो आउटपुट में लेट मी राइट वी विल हैव इनसाइड मेन एंड उसके बाद वी आर हैविंग वन एंड लाइन। सेकेंड वी आर कॉलिंग फंक्शन ए। तो ये फंक्शन ए कॉल स्टैक में चला जाएगा। वी विल हैव फंक्शन ए। ठीक है, हम फंक्शन ए के अंदर आएंगे। फंक्शन ए के अंदर वी आर हैविंग इनसाइड ए। तो वी विल प्रिंट इनसाइड ए एंड एंड लाइन। तो ये फंक्शन का काम खत्म। तो ये फंक्शन को वी आर जस्ट गोइंग टू रिमूव फ्रॉम स्टैक। तो ये फंक्शन स्टैक से हट जाएगा। फिर वी विल कम टू नेक्स्ट लाइन। यहां पे वी आर कॉलिंग फंक्शन बी। तो इनसाइड दिस कॉल स्टैक हमारे पास होगा फंक्शन बी। इनसाइड दिस फंक्शन बी हमारे पास आउटपुट क्या है? वी आर हैविंग इनसाइड बी। तो इसका काम भी खत्म। वी आर हैविंग एंड लाइन। तो कॉल स्टैक से ये फंक्शन भी चला जाएगा। ओके, बेसिकली इट विल बी रिमूव्ड। देन हम नेक्स्ट लाइन पे आएंगे। इनसाइड दिस मेन फंक्शन हमारे पास है फंक्शन सी। तो यहाँ पे फंक्शन सी, ओके, वी विल हैव फंक्शन सी। फंक्शन सी के अंदर वी आर हैविंग इनसाइड सी। जब ये फंक्शन का काम खत्म होगा, ये फंक्शन भी कॉल स्टैक से हट जाएगा। देन मेन फंक्शन के अंदर बिलो दिस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मेन फंक्शन का काम भी खत्म। तो कॉल स्टैक से मेन फंक्शन भी हट जाएगा। तो जो भी फंक्शन फर्स्ट कॉल होगा वही फंक्शन फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा। मे बी ये एग्जाम्पल में यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस लिफो प्रिंसिपल, क्योंकि हर बार हम एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, उसका काम खत्म, तो वो फंक्शन को वी आर रिमूविंग फ्रॉम कॉल स्टैक। तो इसको हम बोलते हैं कॉल स्टैक, फंक्शन कॉल स्टैक। बट लिफो प्रिंसिपल को और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे, यही एग्जाम्पल के अंदर हम डिफरेंट फंक्शंस को कॉल करेंगे। ओके, लास्ट टाइम हमने ऑलरेडी देखा एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को किस तरह से कॉल करते हैं। एग्जैक्ट वही कॉन्सेप्ट की मदद से वी आर गोइंग टू सी दिस कॉल स्टैक। अगेन लेट अस राइट द फंक्शन void फंक्शन सी एंड इसमें आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिंट सी। ठीक है, बस सिंपल हम प्रिंट करेंगे सी। फिर void फंक्शन बी, यहां पे हम प्रिंट करेंगे बी एंड इस फंक्शन के अंदर हम कॉल करेंगे फंक्शन सी। फिर void फंक्शन ए, हम प्रिंट करेंगे ए एंड इस फंक्शन के अंदर वी विल बी कॉलिंग फंक्शन बी। एंड फाइनली हमारा होगा इंट मेन फंक्शन। यहाँ पे आई विल बी प्रिंटिंग मेन एंड मेन फंक्शन के अंदर आई विल बी कॉलिंग फंक्शन ए। बस फंक्शन ए को कॉल करेंगे। लेट अस ड्रॉ द कॉल स्टैक। फर्स्ट कॉल स्टैक में हमारा मेन फंक्शन जाएगा। मेन फंक्शन के अंदर वी आर हैविंग दिस लाइन। तो आउटपुट क्या होगा? वी विल हैव मेन एंड मेन के बाद हमारे पास एक एंड लाइन होगा। नेक्स्ट हम फंक्शन ए को कॉल करेंगे। तो फंक्शन ए कॉल स्टैक में आएगा। फंक्शन ए, हम फंक्शन ए के अंदर आएंगे। फंक्शन ए में वी आर प्रिंटिंग ए और उसके बाद हमारे पास है एक एंड लाइन एंड फंक्शन ए के अंदर ही वी आर कॉलिंग दिस फंक्शन बी। तो कॉल स्टैक में फंक्शन बी भी चला जाएगा। फंक्शन बी, फंक्शन ए का काम अभी खत्म नहीं हुआ है, तो डायरेक्टली फंक्शन बी को हम कॉल स्टैक में डालेंगे। अभी फंक्शन बी कॉल होगा। फंक्शन बी के अंदर वी आर प्रिंटिंग बी एंड एक एंड लाइन एंड बी के अंदर ही वी आर कॉलिंग फंक्शन सी। तो फंक्शन सी भी कॉल स्टैक में चला जाएगा। तो अभी फंक्शन सी को कॉल करेंगे एंड फंक्शन सी के अंदर वी विल प्रिंट सी एंड यहाँ पे होगा एंड लाइन। तो फंक्शन सी का काम खत्म। तो फंक्शन सी कॉल स्टैक से हट जाएगा। देखो, फंक्शन सी इज द लास्ट वन टू एंटर इनसाइड द कॉल स्टैक, बट रिमूव होते टाइम ये फंक्शन सी इज द फर्स्ट वन टू बी रिमूव्ड। तो फंक्शन सी हट जाएगा। तो हम फंक्शन बी में आएंगे। इसके नीचे वी आर नॉट हैविंग एनीथिंग, फंक्शन सी का काम खत्म।
तो फंक्शन बी को भी हम रिमूव कर देंगे। देन वी विल कम टू फंक्शन ए। फंक्शन बी ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड एंड उसके नीचे वी आर नॉट हैविंग एनीथिंग, तो फंक्शन ए को भी हम रिमूव कर देंगे। एंड फाइनली मेन फंक्शन के अंदर हमारे पास कुछ नहीं है, तो मेन फंक्शन को भी हम रिमूव कर देंगे। सो दिस इज फॉलोइंग LIFO प्रिंसिपल, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमारा आउटपुट होगा मेन ए बी सी। इस तरह से हमारा फंक्शन कॉल स्टैक काम करता है। यहाँ पे आई विल बी क्रिएटिंग फंक्शन सी एंड इसके अंदर आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिंट सी। पेस्ट एंड पेस्ट। फंक्शन का नेम हम पास करेंगे बी, फंक्शन का नेम आई विल बी पासिंग ए। फंक्शन बी के अंदर हम फंक्शन सी को कॉल करेंगे। देन फंक्शन ए के अंदर वी विल कॉल फंक्शन बी। मेन फंक्शन के अंदर वी विल बी प्रिंटिंग मेन एंड इसके नीचे वी आर गोइंग टू कॉल फंक्शन ए। तो अभी देखो हमारा आउटपुट क्या होगा। फर्स्ट मेन, लेट मी पास बी। हमने वैल्यूज को चेंज नहीं किया है, लेट मी पास, रन द कोड। देखो मेन फंक्शन बात ए, बात बी एंड बात सी। इस तरह से हमारा फंक्शन कॉल स्टैक काम करता है। जब तक एक फंक्शन का काम खत्म नहीं होगा वो फंक्शन कॉल स्टैक से नहीं हटेगा। तो इसलिए जब तक हमारा फंक्शन ए का काम नहीं हुआ, हमने फंक्शन बी को कॉल किया है उसी के अंदर। जब तक फंक्शन बी का काम नहीं होगा वी विल नॉट रिमूव फंक्शन ए, बट फंक्शन बी के अंदर हमने फंक्शन सी को भी कॉल किया है। तो जब तक फंक्शन सी का काम नहीं होगा वी विल नॉट रिमूव फंक्शन बी, एंड जब तक फंक्शन बी का काम नहीं होगा वी विल नॉट रिमूव फंक्शन ए। एंड ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होने के बाद अगर कोई ऑपरेशन नहीं है इनसाइड द मेन फंक्शन, तो मेन फंक्शन को भी हम कॉल स्टैक से रिमूव कर देंगे। तो कॉल स्टैक में हमारा फंक्शन फॉलो करता है LIFO प्रिंसिपल, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज पास बाय वैल्यू। तो जितने भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वो सारे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है टू बिल्ड बेसिक फाउंडेशन। तो हम अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे एंड ओनली देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। तो पास बाय वैल्यू इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो मैंने एक फंक्शन को क्रिएट किया अपडेट एंड इनसाइड दिस मैंने एक पैरामीटर पास किया x एंड ये फंक्शन के अंदर मैं इस वैल्यू को अपडेट करूंगी x इज इक्वल टू x प्लस 10। ठीक है, ये फंक्शन के अंदर जो भी आर्गुमेंट हम पास करेंगे x के लिए वो x की वैल्यू हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। ओके फाइन, देन वी विल क्रिएट दिस इंट मेन फंक्शन and inside this we will print value of x। ओके, ये फंक्शन के अंदर हम x की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। मेन फंक्शन के अंदर हम एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे a, इसकी वैल्यू we will assign 5। देन we will call the function update and यहाँ पे हम पास करेंगे a and finally what we will print value of a। ठीक है, all good, let us understand। मेन फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे एक डब्बा क्रिएट होगा। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग अभी के लिए लेट मी क्रिएट सेम वेरिएबल नेम्स। यहाँ पे आई विल बी पासिंग x, आई विल पास x एंड x। मेन फंक्शन के अंदर एक डब्बा क्रिएट होगा x एंड इसके अंदर वी आर हैविंग द वैल्यू 5। सेकेंड लाइन में हम ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 5, सो आर्गुमेंट होगा 5 एंड यहाँ पे वी विल बी पासिंग 5। तो ये फंक्शन के अंदर भी हम एक डब्बे को क्रिएट करेंगे एंड ये डब्बे का नाम होगा x एंड इसकी वैल्यू होगी 5। ओके, दोबारा से लेट अस अंडरस्टैंड। तो मेन फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल को क्रिएट किया है x एंड ये डब्बे के अंदर हमने वैल्यू दिया है 5। अपडेट फंक्शन कॉल होगा along with x। अभी x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 5, तो अपडेट में आर्गुमेंट पास होगा 5। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा we will have 5 inside फंक्शन। हम यहाँ पे आएंगे, inside this फंक्शन एक और डब्बा क्रिएट होगा एंड इसका नाम होगा x एंड ये x की वैल्यू क्या पास की है, we have passed वैल्यू 5 एंड देन ये फंक्शन के अंदर हम
ये x की वैल्यू को चेंज करेंगे। अभी x क्या है? x है 5, 5 प्लस 10, नए x की वैल्यू क्या होगी? वी विल हैव 15। नेक्स्ट दोबारा से हम मेन फंक्शन पे आएंगे एंड वी आर प्रिंटिंग x। तो अभी x के अंदर वी आर हैविंग टू वैल्यूज, ये x में वी आर हैविंग 5 एंड ये x के अंदर वी आर हैविंग 15। तो कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी? ये मेन फंक्शन के लिए हमने ये डब्बे को क्रिएट किया है, इसके अंदर वी आर हैविंग वैल्यू 5, तो आउटपुट प्रिंट होगा 5। ये लाइन के लिए वी विल हैव द आउटपुट 5 एंड जब हम ये लाइन को प्रिंट करते हैं, ये x के अंदर हमारे पास वैल्यू क्या है? वी आर हैविंग 15। जब भी हम कोई भी वैल्यू पास करते हैं एंड वो वैल्यू को किसी फंक्शन में चेंज करते हैं, वी विल नॉट बी एबल टू चेंज ओरिजिनल वैल्यू, क्योंकि जो भी चेंजेस होंगे दैट विल बी चेंज्ड इनसाइड द फंक्शन। तो ये फंक्शन के अंदर हम बस कॉपी को पास करेंगे एंड जो भी चेंजेस होंगे दैट विल बी चेंज्ड इनसाइड दैट कॉपीड वैल्यू। तो लेट अस कम हियर। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं पास बाय वैल्यू। आई विल क्रिएट द फंक्शन अपडेट, हम पास करेंगे int x and inside this I will change the value x is equal to x plus 10 and below this I will write inside update we will print value of x. Then inside main function हम एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हमें पास करना है x is equal to 5, call this update function, inside this हम पास करेंगे x and below this we will print this statement and इसके नीचे we are just going to print inside main. Save, run the file। देखो inside update हमारे पास वैल्यू है 15 and inside main हमारे पास वैल्यू है 5। Now the question is वैल्यू क्यों अपडेट नहीं हो रही है? यहाँ पे भी हमने पास किया है x and यहाँ पे भी हमने पास किया है x, बट मान लो I will change the variable, I will pass a, I will pass a, I will pass a। ठीक है, हमने वेरिएबल को चेंज किया एंड पैरामीटर का नाम डिफरेंट है एंड जो भी आर्गुमेंट हमने पास की है दैट इज डिफरेंट, बट जब हम इसको रन करें देन ऑल्सो वी विल हैव इनसाइड अपडेट 15 एंड इनसाइड मेन 5। तो इसको हम समझते हैं वाई, बिकॉज ये है हमारा मेन फंक्शन एंड ये है हमारा अपडेट फंक्शन। तो जो भी वेरिएबल्स हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं दैट विल बी लोकल टू दिस फंक्शन एंड जब भी हम कोई वेरिएबल की वैल्यू पास करते हैं वी आर ओनली पासिंग द वैल्यू। हम ये कंप्लीट डब्बा नहीं पास कर रहे हैं, इंस्टेड जो भी वैल्यू है वी आर ओनली पासिंग दैट वैल्यू, which means we are only passing copy of this value। तो इस फंक्शन में जब हमने int x क्रिएट किया तो ये फंक्शन के अंदर भी एक नया डब्बा क्रिएट होगा जिसका नाम होगा x एंड इस x के अंदर हमारे पास वैल्यू होगा 5 जो हमने पास किया है एज आर्गुमेंट। तो जो भी चेंजेस हम इस फंक्शन के अंदर करेंगे फॉर दिस वेरिएबल वो सारे चेंजेस विल बी अप्लाइड टू दिस बॉक्स। ओके, ये बॉक्स में कोई अपडेट नहीं होगा, जो भी चेंज होगा दैट विल बी अपडेटेड इनसाइड द बॉक्स। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं पास बाय वैल्यू। बट अगर हमें यही मेन फंक्शन के बॉक्स में अपडेट करना है उस टाइम पे वी विल बी यूजिंग पास बाय रेफरेंस। बट अभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा बिकॉज वी हैव नॉट लर्न पॉइंटर्स। तो जब हम पॉइंटर्स को स्टार्ट करेंगे वी विल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बाय रेफरेंस, बट अभी के लिए लेट अस अंडरस्टैंड पास बाय वैल्यू। हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। इनसाइड दिस क्रिएट द वेरिएबल्स, देन एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे चेंज वैल्यू एंड इनसाइड दिस हम पास करेंगे a। बिलो दिस हम a की वैल्यू को अपडेट करेंगे, a इज इक्वल टू a प्लस 10। देन दोबारा से a is equal to a plus 1 and finally we will print a। inside main हम print करेंगे a। now create the function, above this void function name parameter हम पास करेंगे int a, same variable different variable doesn't matter। हम a की वैल्यू को चेंज करेंगे, a is equal to a plus 6
फिर a इज इक्वल टू a माइनस 1 एंड यहाँ पे व्हाट वी विल प्रिंट इनसाइड चेंज वैल्यू ऑफ a। तो इस केस में हमारा आउटपुट क्या होगा, लेट अस अंडरस्टैंड। कॉपी दिस, आई विल पेस्ट द फंक्शन। तो फर्स्ट हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होगा, एक डब्बा क्रिएट होगा a एंड इसके अंदर वी विल हैव द वैल्यू 6। देन हम चेंज फंक्शन को कॉल कर रहे एंड इनसाइड दिस हम पास करेंगे वैल्यू 6। तो 6 विल बी असाइन टू दिस a। तो यहाँ पे एक डब्बा क्रिएट होगा a एंड इसके अंदर वी विल हैव द वैल्यू 6। नेक्स्ट हम a की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। करेंट a की वैल्यू क्या है, करेंट a की वैल्यू है 6, 6 प्लस 6 नया a का वैल्यू होगा 12। फिर a की वैल्यू को हम अपडेट कर रहे हैं, करेंट a की वैल्यू क्या है 12, 12 माइनस 1 हमारे पास होगा 11। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे हमारा आउटपुट ओके इनसाइड चेंज वैल्यू हमारा आउटपुट होगा 11। देन वी विल कम टू नेक्स्ट लाइन। मेन फंक्शन के अंदर हम a को चेंज कर रहे हैं, a की वैल्यू है 6, 6 प्लस 10 हमारे पास आंसर होगा 16। फिर 16 प्लस 1 हमारा करेंट a होगा 17। तो जब हम इसको प्रिंट करें इनसाइड मेन हमारा आंसर होगा 17। तो वी शुड हैव 11 एंड 17। रिमूव द सेमीकोलन, रन द फाइल। देखो हमारा आंसर क्या है, वी आर हैविंग 11 एंड 17। जब भी हम पास बाय वैल्यू यूज करते हैं हर फंक्शन के अंदर डिफरेंट बॉक्सेस क्रिएट होंगे। आपका होमवर्क है, आपको दो नंबर्स स्वैप करना है बाय यूजिंग पास बाय वैल्यू एंड आपको बताना है इज इट पॉसिबल और नॉट। ठीक है, हमारा इनपुट मान लो a is 4 and b is 5। आउटपुट क्या होना चाहिए, a should be 5 and b should be 4। तो ये है हमारा इनपुट एंड दिस विल बी द आउटपुट। तो ये है आपका होमवर्क एंड कमेंट सेक्शन में आपको बोलना है whether this is possible or not। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग वेरिएबल स्कोपिंग या फिर वी कैन मेंशन एज स्कोप ऑफ वेरिएबल। तो मान लो ये एक रूम है एंड रूम के अंदर यू आर हैविंग कैट एंड कैट को इंस्ट्रक्शंस दी गई है ये रूम के बाहर कैट नहीं जा सकती। तो कैट के लिए ये रूम क्या है, कैट के अंदर ये रूम एक स्कोप है, तो इसके बाहर कैट इज नॉट अलाउड। सेम वही कॉन्सेप्ट वेरिएबल के साथ होता है। जब भी हम कोई वेरिएबल को क्रिएट करते हैं वो वेरिएबल कहां तक वैलिड है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल स्कोपिंग एंड जिस भी एरिया तक वो वैलिड है उसको हम बोलते हैं स्कोप। हमारे पास डिफरेंट तरह के स्कोप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ स्कोप। फर्स्ट वी आर हैविंग लोकल स्कोप, देन वी आर हैविंग ग्लोबल स्कोप, उसके बाद वी आर हैविंग फंक्शन स्कोप एंड फाइनली वी आर हैविंग ब्लॉक स्कोप। तो वन बाय वन एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं। फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विथ लोकल स्कोप। यहाँ पे मैं एक फंक्शन को क्रिएट करूंगी, फंक्शन का नेम होगा शो, डेटा टाइप आई विल बी पासिंग वॉइड एंड इनसाइड दिस मैंने एक वेरिएबल को क्रिएट किया एंड इसकी वैल्यू आई हैव असाइंड एज 10 एंड बिलो दिस आई विल बी प्रिंटिंग इनसाइड शो एंड मुझे क्या प्रिंट करना है, आई हैव टू प्रिंट वैल्यू ऑफ a एंड इनसाइड द मेन फंक्शन हम शो को कॉल करेंगे। नाउ इफ वी रन द कोड तो हमें क्या आउटपुट आएगा, वी विल हैव आउटपुट एज इनसाइड शो 10। तो a यहाँ पे जो भी हमने क्रिएट किया था दिस इज लोकल टू दिस फंक्शन, तो इसको हम बोलते हैं लोकल स्कोप। तो a वेरिएबल बस इसी फंक्शन के अंदर वैलिड है एंड अगर मैं इस फंक्शन के अंदर a को प्रिंट करूं, देखो आई एम हैविंग एरर, आइडेंटिफायर a इज अनडिफाइंड। रन द कोड, देखो एग्जैक्ट सेम एरर आएगा क्योंकि a को मैंने यहां पे डिक्लेयर किया है, a इज नॉट डिक्लेयर्ड इनसाइड दिस फंक्शन, a इज लोकल वेरिएबल, तो इसी फंक्शन के अंदर a को हम यूज कर सकते हैं एंड
कोई और फंक्शन के अंदर वी विल नॉट बी एबल टू यूज ए, बट इस फंक्शन के अंदर अगर हम क्रिएट करें a इज इक्वल टू 11, तो अभी सक्सेसफुली वी विल हैव द आंसर, हमारे पास होगा 10 एंड देन वी विल हैव द आंसर 11, क्योंकि ये फंक्शन की लाइफ यहां से यहां तक होगी, ये वेरिएबल का स्कोप बस यही फंक्शन है, तो दूसरे फंक्शंस में वी कैन यूज द सेम वेरिएबल, बट यहाँ पे अगर हम सेम वेरिएबल को यूज करें देन वी विल हैव द एरर। सेव दिस, रन द कोड। तो देखो, int a previously declared, तो a is local to this function, एक ही स्कोप में हम सेम वेरिएबल्स को नहीं क्रिएट कर सकते, बट डिफरेंट स्कोप्स में हम सेम वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं, बिकॉज दिस वेरिएबल्स आर लोकल टू दिस फंक्शन, तो इसको हम बोलते हैं लोकल स्कोप। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट ग्लोबल स्कोप, कोई भी वेरिएबल को हम फंक्शंस के अंदर क्रिएट नहीं करेंगे, इंस्टेड आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शंस हम एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे x, इसकी वैल्यू आई विल असाइन एज 100, तो ये वेरिएबल की स्कोप होगी ग्लोबल, तो ये वेरिएबल कहीं भी किसी भी फंक्शन के अंदर यूज हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट करें इनसाइड शो वैल्यू ऑफ x, सेम थिंग कॉपी, I will pass inside main, first I will print value of a, then हम प्रिंट करेंगे वैल्यू ऑफ x। तो देखो, अगर वेरिएबल की स्कोप ग्लोबल है, किसी भी फंक्शन में वी कैन यूज दैट वैल्यू। अगर हम इसको रन करें, देखो सक्सेसफुली हम x की वैल्यू को ये फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं एंड x की वैल्यू को ये फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। Why? Because x is having global scope and global scope वेरिएबल्स को हमेशा फंक्शंस के बाहर बनाया जाता है। अगर फंक्शंस के बाहर बनाएंगे तभी सारे फंक्शंस को उस वेरिएबल का एक्सेस मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन स्कोप। लेट मी रिमूव दिस एंड इनसाइड दिस फंक्शन हम एक पैरामीटर को पास करेंगे स्ट्रिंग नेम एंड कॉल करते टाइम आई विल बी पासिंग खानम, एंड जो भी पैरामीटर है हमने ऑलरेडी देखा, दिस इज ऑल्सो सेपरेट वेरिएबल, तो ये वेरिएबल की स्कोप बस इसी फंक्शन के अंदर होगी, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन स्कोप। यहाँ पे वी कैन प्रिंट नेम, ओके, जो भी नेम होगा वी कैन प्रिंट इनसाइड दिस फंक्शन। नाउ रन, देखो जो भी नेम की वैल्यू है वी आर एबल टू गेट दैट वैल्यू, बट उसी नेम को अगर हम यहाँ पे प्रिंट करें, सेव दिस, रन द फाइल, देखो हमें एरर आएगा, नेम वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। जो भी पैरामीटर्स हम पास करेंगे दिस इज ऑल्सो वन वेरिएबल, तो ये वेरिएबल इसी फंक्शन में एक्सेसिबल होगा क्योंकि दिस इज हैविंग फंक्शन स्कोप। ये पैरामीटर वेरिएबल को हम किसी और फंक्शन में यूज नहीं कर सकते, बट इस फंक्शन में अगर हम एक वेरिएबल को क्रिएट करें नेम, देन ये वेरिएबल हम ये फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं। लास्ट स्कोप हमारे पास है ब्लॉक। ब्लॉक्स मतलब जो भी कर्ली ब्रेसेस हैं इसको हम बोलते हैं ब्लॉक, एंड यहाँ पे आई विल बी पासिंग इफ थ्रू, इनसाइड दिस हम एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे int a इज इक्वल टू 90, बिलो दिस आई विल प्रिंट a। डायरेक्टली हमने पास किया है थ्रू, मतलब दिस कंडीशन इज ट्रू। अगर ट्रू होता है वी आर क्रिएटिंग वन वेरिएबल a जिसकी वैल्यू है 90 एंड वी आर प्रिंटिंग वैल्यू ऑफ a। तो जब हम इसको रन करें, देखो वी विल हैव द रिजल्ट 90, बट यही a अगर हम ये ब्लॉक के बाहर यूज करें, देखो वी विल हैव द एरर, a was not declared in this scope, क्योंकि जो भी वेरिएबल्स हम क्रिएट करेंगे ये बस इसी ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल है। जैसे ही हम इस ब्लॉक के अंदर आएंगे ये वेरिएबल का स्कोप खत्म एंड हम ये a को ये स्कोप के अंदर नहीं यूज कर सकते। एंड जब हम फॉर लूप क्रिएट करें, इनसाइड दिस वी विल राइट int I is equal to 1, I is less than or equal to 4, I plus plus। तो ये ब्लॉक के अंदर हमने कौन सा वेरिएबल क्रिएट किया है, वी हैव क्रिएटेड I, तो ये ब्लॉक के अंदर तक वी विल हैव एक्सेस टू I, बट ये ब्लॉक के बाहर वी विल नॉट हैव एक्सेस टू I।
तो इसको हम बोलते हैं ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक के अंदर जो भी वेरिएबल्स हम क्रिएट करेंगे दैट विल ओनली बी एक्सेसिबल इनसाइड द ब्लॉक। ब्लॉक के बाहर जैसे इफ वी ट्राई टू एक्सेस दैट वेरिएबल वी विल नॉट बी एबल टू एक्सेस एंड हमें एरर आएगा दैट वेरिएबल इज नॉट डिक्लेयर्ड इनसाइड द स्कोप। तो इन टोटल हमारे पास 4 स्कोप्स होते हैं। वी आर हैविंग लोकल स्कोप, जिस भी फंक्शन के अंदर हमने वेरिएबल्स को क्रिएट किया है वो वेरिएबल्स वही फंक्शंस के अंदर एक्सेसिबल होंगे। देन ग्लोबल स्कोप, कोई एक वेरिएबल को मल्टीपल फंक्शंस में यूज करना है देन वो वेरिएबल को वी विल डिक्लेयर एज ग्लोबल वेरिएबल। देन होता है फंक्शन स्कोप, जो भी पैरामीटर्स हम क्रिएट करते हैं वो पैरामीटर भी एक वेरिएबल होता है एंड वो वेरिएबल बस उसी फंक्शन में एक्सेसिबल होगा। देन वी आर हैविंग ब्लॉक स्कोप, ब्लॉक के अंदर जो भी वेरिएबल्स हम क्रिएट करते हैं दैट विल बी एक्सेसिबल इनसाइड द ब्लॉक। ब्लॉक के बाहर उसकी लाइफ खत्म होगी and we will not be able to use that variable. But block scope में let me show you one more example. And main function के अंदर मैंने create किया b को I have assigned 10. Then I have passed this if statement and along with a I will also print value of b. तो इस केस में क्या b प्रिंट होगा बिकॉज b इज नॉट डिक्लेयर्ड इनसाइड दिस इफ बट b को हमने मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है। नाउ रन द कोड। तो देखो सक्सेसफुली वी विल एबल टू एक्सेस b। वाई बिकॉज b की लाइफ कहां से कहां तक है, ये कंप्लीट ब्लॉक में वी आर हैविंग वैल्यू ऑफ b। तो इसी ब्लॉक के अंदर हमारे पास एक और ब्लॉक है, so that is the reason we will have access to b. But इस ब्लॉक के अंदर हमने a को डिक्लेयर किया है, बट इस ब्लॉक के अंदर we will be able to use b क्योंकि b को हमने डिक्लेयर किया है इनसाइड मेन फंक्शन। भी हम इनलाइन फंक्शंस के बारे में समझेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल की मदद से we will understand इनलाइन फंक्शन होता क्या है। यहाँ पे I will be creating this int main function। इनसाइड दिस हम एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 23। बिलो दिस वी विल चेक द कंडीशन, क्या a इज लेस देन b। अगर a लेस देन b है देन हमें क्या प्रिंट करना है, आई विल बी प्रिंटिंग वैल्यू ऑफ a। अगर ये फॉल्स होता है देन आई विल बी प्रिंटिंग वैल्यू ऑफ b। आई विल क्लोज मेन फंक्शन। तो हमारा a क्या है, a is 5, b is 23, 5 is less than 23, yes the condition is true। तो else part में I will be printing b and if part में I will be printing a। अगर condition true होता है हमारा output will be 5। okay, all good, but instead of closing this main function यहाँ पे हम a और b को अपडेट करेंगे। a की वैल्यू को I will be passing a plus 2 और b की वैल्यू को I will be passing b minus 21। तो इस केस में a क्या होगा, a की करंट वैल्यू विल बी 7 एंड b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू विल बी 2। दोबारा से मुझे एग्जैक्ट सेम कंडीशन को चेक करना है। इफ a इज लेस देन b देन मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे प्रिंट करना है a। else मुझे क्या प्रिंट करना है, I have to print b। else I have to print b। a क्या है 7, 7 is less than 2, the condition fails। तो हम b की वैल्यू को प्रिंट करेंगे एंड b की जो भी करंट वैल्यू है that will be printed। तो इस केस में अगर आप देखोगे 2 बार we are repeating this same logic। यहाँ पे 2 बार we are repeating this same logic। तो रिपीटिंग लॉजिक को डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, तो रिपीटिंग लॉजिक के लिए वी कैन क्रिएट द फंक्शन। बट फंक्शन को क्रिएट करने से पहले जस्ट सी दिस लॉजिक। यहाँ पे हमारे पास है कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू होता है वी आर प्रिंटिंग ए, अगर कंडीशन फॉल्स होता है वी आर प्रिंटिंग बी। तो इसको हम और सिंप्लीफाइड तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। we will be creating one variable int result। then in place of this if हम लिखेंगे result, result is equal to a is less than b, ये है कंडीशन
अगर ट्रू होता है वी विल प्रिंट ए, अगर फॉल्स होता है वी विल प्रिंट बी। एंड यहाँ पे भी इन प्लेस ऑफ दिस आई विल राइट रिजल्ट इज इक्वल टू ए लेस देन बी। अगर कंडीशन ट्रू होता है वी विल बी राइटिंग ए, अगर कंडीशन फॉल्स होता है वी विल बी राइटिंग बी। तो इस तरीके से हमने कोड को सिंप्लीफाई किया है, बट यहाँ पे वी आर हैविंग रिपीटेड लॉजिक। तो इस रिपीटेड लॉजिक के लिए वी आर गोइंग टू क्रिएट द फंक्शन। तो हाउ वी विल बी क्रिएटिंग function data type, I will pass void function name, let me write lesser, okay, lesser number को find करना है। and inside this हम पास करेंगे int a and int b as the parameter। and यहाँ पे exact same logic को we have to pass and directly ये complete thing को हम return कर सकते हैं। तो data type I will be passing as int, instead of void data type हम पास करेंगे int। एंड यहाँ पे I will be writing return A is less than B। अगर ट्रू होता है we will be passing A, अगर फॉल्स होता है we will be passing false। तो ये भी एक एडवांटेज है, जब भी हम टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हैं डायरेक्टली वी कैन रिटर्न द वैल्यू यूजिंग दिस। तो यहाँ पे हम इफ स्टेटमेंट को रिटर्न नहीं कर सकते, बट अगर हम टर्नरी ऑपरेटर यूज कर रहे हैं डायरेक्टली वी कैन रिटर्न द वैल्यू। इंट मेन के अंदर हमने वेरिएबल्स को क्रिएट किया है int a is equal to 5 and b is equal to 23 एंड ऑल्सो हम रिजल्ट को क्रिएट करेंगे एंड इसकी वैल्यू कुछ देने की जरूरत नहीं है। बिलो दिस वी विल अपडेट रिजल्ट एंड इस रिजल्ट पे वी आर जस्ट गोइंग टू कॉल दिस फंक्शन लेसर एंड इसके अंदर वी विल पास a, b। देन बिलो दिस वी विल अपडेट वैल्यू ऑफ a plus 2, b is equal to b minus 21। दोबारा से वैल्यू अपडेट्स होने के बाद हमें ये फंक्शन को कॉल करना है एंड वी हैव टू चेक फॉर द कंडीशन a, b एंड देन क्लोज दिस मेन फंक्शन। जब ये मेन फंक्शन कॉल होगा इनिशियली a की वैल्यू है 5 एंड b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 23। देन हम फंक्शन को कॉल करेंगे एंड उसको जो भी वैल्यू होगी दैट वी आर गोइंग टू स्टोर इनसाइड द वेरिएबल। एंड ऑल्सो हम इसका कॉल स्टैक बनाएंगे, कॉल स्टैक वी विल बी पासिंग दिस मेन फंक्शन। हम यहाँ पे आएंगे वी विल हैव 5 एंड 23, 5 लेस देन 23, यस कंडीशन इज ट्रू, तो हम रिटर्न करेंगे 5। रिटर्न वैल्यू क्या होगी, रिटर्न वैल्यू इज 5, तो 5 स्टोर होगा इनसाइड दिस रिजल्ट। एंड जब हम इस रिजल्ट को प्रिंट करें वी विल हैव द वैल्यू 5। तो ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर हम लेसर को कॉल कर रहे हैं, सो वी आर हैविंग दिस फंक्शन कॉल, वी आर अपडेटिंग a एंड b। a की वैल्यू 7 है एंड b की वैल्यू विल बी 21। ये फंक्शन का काम खत्म होने के बाद इट विल बी रिमूव फ्रॉम द कॉल स्टैक। दोबारा से वी आर कॉलिंग फंक्शन, तो फंक्शन कॉल स्टैक के अंदर आएगा, वी विल हैव द रिजल्ट, चेक द कंडीशन एंड जो भी रिटर्न वैल्यू होगा दैट वी विल हैव द आउटपुट। एंड फंक्शन का काम खत्म होने के बाद इट विल रिमूव फ्रॉम द कॉल स्टैक एंड मेन फंक्शन भी कॉल स्टैक से रिमूव होगा। तो यहाँ पे द प्रॉब्लम इज जितनी बार हमारा लेसर फंक्शन कॉल होगा उतनी बार वो कॉल स्टैक के अंदर जाएगा एंड अकॉर्डिंगली वन बाय वन सारे एग्जीक्यूट होंगे। तो इस केस में हमारे पास होगा मिनिमल परफॉर्मेंस इफेक्ट। तो इंस्टेड हम क्या करेंगे, ये फंक्शन को वी विल मेक एज इनलाइन फंक्शन। हम कीवर्ड पास करेंगे इनलाइन, डेटा टाइप इंटीजर, फंक्शन नेम एंड एग्जैक्ट सेम थिंग, डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग। ये लेसर फंक्शन जो भी रिटर्न कर रहा है a इज लेस देन b क्वेश्चन मार्क a और b। तो इन प्लेस ऑफ दिस जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा इस तरह से डेफिनेटली हम कॉल करेंगे, बट यहाँ पे एग्जीक्यूट होते टाइम ये लाइन को ये लाइन से रिप्लेस कर दिया जाएगा, विच मीन्स ये फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है। इंस्टेड ये फंक्शन कॉल को जो भी रिटर्न वैल्यू है उससे हम रिप्लेस कर देंगे एंड यहाँ पे भी ये फंक्शन कॉल को इससे हम रिप्लेस कर देंगे। तो जब हमारा मेन फंक्शन कॉल होगा वी आर नॉट हैविंग एनी फंक्शन कॉल इनसाइड मेन, क्योंकि
बिहाइंड द सीन जब हमारा कोड प्री प्रोसेसिंग लेवल पे होगा, ये सारे इनलाइन फंक्शन को जो भी रिटर्न वैल्यू है उससे रिप्लेस कर देगा। तो इनसाइड दिस फंक्शन कॉल स्टैक हमारे पास बस मेन होगा एंड अकॉर्डिंगली वी विल हैव द आउटपुट। वी विल बी राइटिंग एज वी आर कॉलिंग द फंक्शन, बट बिहाइंड द सीन ये फंक्शन कॉल नहीं होगा। इंस्टेड जो भी रिटर्न वैल्यू है वो उससे रिप्लेस होगी। तो इसी को हम बोलते हैं इनलाइन फंक्शन। एंड इनलाइन फंक्शन कब यूज करना है? जब भी हम एक लाइन ऑफ स्टेटमेंट ज्यादा से ज्यादा 1 से 3 लाइन, 1 से 2 लाइन अगर है, ओनली देन वी कैन यूज इनलाइन फंक्शन। अगर हम यहाँ पे मल्टीपल 6 से 7 लाइन या 4 से 5 लाइन लिखते हैं, देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इनलाइन फंक्शन। तो वो बोलेगा निकल, मैं इनलाइन फंक्शन नहीं बना सकता बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मल्टीपल लाइंस को हम यहाँ पे रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर इस तरह के फंक्शंस हैं जो एक ही लाइन में आंसर प्रोवाइड करते हैं, देन वो फंक्शंस को आप इनलाइन फंक्शंस की तरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली इनलाइन फंक्शंस में अगर हमारे पास एक लाइन का ही कोड हो, ओनली देन हम फंक्शंस को बनाएंगे एज इनलाइन फंक्शन। अगर हमारा फंक्शन 2 या 3 लाइन का है, देन वो कंपाइलर पे डिपेंड करेगा। कंपाइलर उसको इनलाइन बना भी सकता है या कंपाइलर हमें एरर थ्रो करेगा, वो कंपाइलर डिसाइड करेगा। बट 3 से ज्यादा अगर लाइन है, देन डेफिनेटली वो फंक्शन को हम इनलाइन फंक्शन नहीं बना सकते। Now exact same example से we are going to write the code inside this inline function. First हम create करेंगे int a is equal to 5 and b is equal to 23. And उसके बाद we have checked the condition a is less than b. अगर true होता है we will print value of a, else what we have to print, we will print value of b. नीचे हम a की वैल्यू को अपडेट करेंगे a plus 2, देन b क्या होगा, b is equal to b minus 21. दोबारा से we are just going to check the condition, copy and paste. I will also add end line, copy, paste, paste and paste. Run this. देखो 2 बार हमारा कंडीशन चेक होगा एंड वी विल हैव द आउटपुट। इसको हम एक ही लाइन में लिख सकते हैं, उसके लिए वी विल क्रिएट द वेरिएबल रिजल्ट एंड यहाँ पे आई विल राइट रिजल्ट। हम कंडीशन को पास करेंगे, कंडीशन इज a इज लेस देन b। अगर ट्रू होता है वी विल प्रिंट a, अगर फॉल्स होता है वी विल प्रिंट b। रिमूव दिस। एग्जैक्ट सेम लाइन को वी आर गोइंग टू कॉपी एंड पेस्ट। ओके, बट यहाँ पे वी हैव टू प्रिंट रिजल्ट, कॉपी दिस एंड यहाँ पे पेस्ट। तो इस केस में भी वी विल हैव द सेम आउटपुट, हमारे पास होगा 5 and 2। बट इस तरह का रिपीटेड काम अगर हम कर रहे हैं, वी विल बी क्रिएटिंग द फंक्शन आई विल राइट इंट लेसर, या फिर हम लिख सकते हैं मिनिमम इंट a कमा इंट b रिटर्न, एंड ये कंप्लीट वैल्यू को वी आर जस्ट गोइंग टू रिटर्न, कॉपी एंड पेस्ट। एंड यहाँ पे आई एम जस्ट गोइंग टू कॉल दिस फंक्शन लेसर। इनसाइड दिस हम आर्गुमेंट पास करेंगे a एंड b, कॉपी दिस सेम थिंग एंड यहाँ पे पेस्ट। एंड अभी अगर हम इसको रन करें, देखो एग्जैक्ट सेम रिजल्ट आएगा 5 and 2। बट 2 बार यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन कॉल स्टैक में आएगा। जैसे ही उसका काम खत्म होगा, दैट फंक्शंस विल बी रिमूव्ड। बट इंस्टेड ऑफ दिस, अगर हमारे पास एक ही लाइन का कोड है या एक ही लाइन का रिटर्न स्टेटमेंट है, हम इस फंक्शन को इनलाइन फंक्शन बना सकते हैं। इसका मतलब जो भी रिटर्न वैल्यू है वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी। जब हम फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, जहां पे भी इनलाइन फंक्शन कॉल हुआ है वो वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस होगी। तो इसका मतलब ये फंक्शंस कॉल नहीं होंगे, इंस्टेड ये वैल्यू रिप्लेस होगी एंड अकॉर्डिंगली वी विल हैव द रिजल्ट। तो जब हम इसको रन करें, अगेन वी विल हैव द सेम आउटपुट। मे बी आपको आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा, बट जब हम लार्ज स्केल एप्लीकेशंस में इस तरह के सिंपल फंक्शंस क्रिएट करते हैं, मल्टीपल टाइम्स वो फंक्शन को हम कॉल स्टैक में नहीं डालेंगे, इंस्टेड वो फंक्शंस को वी विल क्रिएट एज इनलाइन फंक्शन। बट यहाँ पे एज अ होमवर्क
कोई बड़ा लॉजिक को उठाना एंड इनसाइड दिस फंक्शन पेस्ट और वो फंक्शन को इनलाइन फंक्शन बना के देखना, तो उस टाइम पे यू विल सी हमारा कंपाइलर बिल्कुल नहीं मानेगा एंड वी विल नॉट बी हैविंग एनी आउटपुट। इसी ऑपरेशन को हम बोलते हैं इनलाइन फंक्शन। नेक्स्ट इनलाइन फंक्शन, लेट मी क्रिएट inline int function name square parameter I will be passing int x। यहाँ पे I'm just going to return x into x। Below this I will be creating result is equal to square। Inside this हम पास करेंगे a। Cout print this result। अपडेट होने के बाद a की वैल्यू क्या थी? a की वैल्यू थी 7, तो 7 into 7, तो इस प्लेस पे ये फंक्शन कॉल का रिटर्न जो भी है दैट विल बी अपडेटेड x into x, मतलब x की जो भी वैल्यू है दैट विल बी अपडेटेड एंड हमारे पास रिजल्ट होगा 49। जब हमारे पास एक लाइन के ऑपरेशंस होते हैं देन वो फंक्शंस को वी कैन मेक एज इनलाइन फंक्शंस। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक फॉर द डे दैट इज डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। फर्स्ट एग्जांपल की मदद से लेट अस अंडरस्टैंड डिफॉल्ट आर्गुमेंट होता क्या है। हम एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे int sum int a int b एंड यहाँ पे b को by default I will assign value 4 एंड inside this हम रिटर्न करेंगे a plus b एंड मेन फंक्शन के अंदर we will create the variable result। यहाँ पे रिजल्ट में we are just going to assign sum एंड इसके अंदर we will be passing 5। तो यहाँ पे पैरामीटर्स कितने हैं? we are having 2 पैरामीटर्स। तो आर्गुमेंट पास करते टाइम we should be having exact same arguments, बट पैरामीटर में एक वैल्यू डिफॉल्ट है। तो अगर हम यहाँ पे एक ही वैल्यू पास करें सो दिस वैल्यू विल बी असाइन टू a एंड b के लिए इट विल बी टेकिंग 4। तो यहाँ इस केस में कोई एरर नहीं आएगा, इंस्टेड इट विल बी कंसिडर्ड दिस डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ 4। तो इसी को हम बोलते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। अगर आर्गुमेंट पास करते टाइम जब हम कोई आर्गुमेंट पास नहीं करें उसका डिफॉल्ट वैल्यू लिया जाएगा फ्रॉम पैरामीटर इफ इट इज एग्जिस्टिंग। अगर हमने कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी है एंड इफ यू आर नॉट पासिंग एनी आर्गुमेंट, उस केस में वी विल बी हैविंग द एरर। बट अगर पैरामीटर में इफ यू आर असाइन डिफॉल्ट वैल्यू, अगर हम आर्गुमेंट नहीं भी दे देन इट इज कंसिडर्ड एज डिफॉल्ट आर्गुमेंट। वो डिफॉल्ट वैल्यू लेगा एंड अकॉर्डिंगली इट विल प्रिंट द रिजल्ट। क्रिएट द फंक्शन int sum। पैरामीटर्स हम पास करेंगे int a int b। फर्स्ट नॉर्मली लेट अस प्रिंट, तो यहाँ पे हम क्या रिटर्न करेंगे a प्लस b। अगर हमारे पास एक लाइन का ऑपरेशन है डेफिनेटली ये फंक्शन को भी आप नॉर्मल फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये फंक्शन को भी यू कैन क्रिएट एज इनलाइन फंक्शन। आई विल पास 5, 7। बिलो दिस आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिंट रिजल्ट। तो इस केस में हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए? वी शुड हैव द आउटपुट 12। देखो हमारे पास आउटपुट है 12, बट मान लो बाय मिस्टेकनली आई हैव नॉट गिवन दिस आर्गुमेंट। 7 को मैंने नहीं दिया है, जितने पैरामीटर्स है उतने आर्गुमेंट्स को हमें असाइन करना है। अगर हम नहीं दे एंड रन द कोड वी विल हैव द एरर टू फ्यू आर्गुमेंट्स टू फंक्शन। इंस्टेड यहाँ पे b को I will assign 7। देखो एरर चला जाएगा, तो जो भी डिफॉल्ट वैल्यू है दैट विल बी टेकन एज द आर्गुमेंट। तो जो भी डिफॉल्ट वैल्यू है फॉर b दैट विल बी टेकन एज डिफॉल्ट आर्गुमेंट। अभी अगर हम इसको रन करें, देखो वी विल हैव द रिजल्ट 12। जो भी वैल्यू हम पास करेंगे 1 by 1 सारे पैरामीटर्स को असाइन होगा। दिस इज a, सो इन दिस वे वी विल बी हैविंग। बट b के बाद अगर हमने c को क्रिएट किया तो इस केस में 1 by 1 सारे वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन होगी। तो यहाँ पे अगर हम 9 को पास करें एंड अगर हम इसको रन करें, देखो वी विल हैव फॉलोइंग पैरामीटर्स 2 विच हैज डिफॉल्ट आर्गुमेंट। तो ये a को जाएगा, a इज इक्वल टू 5
देन 9 विल बी असाइन टू बी, तो बी होगा 9, बट सी के लिए हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो 1 बाय 1 हम सारे वैल्यूज को पास करेंगे। तो इस केस में अगर हमारे पास 3 आर्गुमेंट्स हैं, अगर हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं एंड 2 आर्गुमेंट्स हैं, डजंट मैटर हमारे पास बी के लिए डिफॉल्ट वैल्यू है, ये बिल्कुल नहीं समझेगा 9 इज असाइन टू विच पैरामीटर, क्योंकि 1 बाय 1 सारे वैल्यूज विल बी असाइंड। बट अगर हम 1 पास करें तो अभी इस केस में हमारा आउटपुट क्या होगा, मे बी यू विल बी थिंकिंग हमारा आउटपुट होगा 15, बट नहीं, हमारा आउटपुट होगा, देखो वी विल हैव द एरर, क्योंकि यहाँ बीच में वी हैव पास्ड वन डिफॉल्ट आर्गुमेंट, एंड अगर हम इस तरह से पास करें एंड इफ वी पास द आर्गुमेंट्स इन दिस वे, तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट राइट मोस्ट से असाइन होगा। मैंने बीच की वैल्यू को डिफॉल्ट दिया है, बट सी को आई हैव नॉट गिवन एनी डिफॉल्ट वैल्यू, तो इसको भी वी विल पास वन डिफॉल्ट वैल्यू। भी अगर हम रन करें, वी विल हैव a प्लस बी, 5 प्लस 9, हमारे पास आउटपुट होगा 14। देखो वी आर हैविंग द आउटपुट 14। तो इस तरह से अगर हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट पास करते हैं, राइट मोस्ट से वी हैव टू स्टार्ट, बीच बीच में वी कांट गिव द डिफॉल्ट वैल्यू। अगर हम यहाँ पे देते हैं तो नेक्स्ट पैरामीटर जो भी होगा वी शुड बी गिविंग डिफॉल्ट वैल्यू। अगर हम ए को नहीं देते नो प्रॉब्लम, बट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम राइट मोस्ट। बट आर्ग्यूमेंट्स के टाइम पे अगर हमने वैल्यूज को पास किया है, डिफॉल्ट वैल्यू विल नॉट बी कंसिडर्ड, ये वैल्यूज कंसिडर होंगे। बट वाइल कॉलिंग अगर हमने ये वैल्यूज को पास नहीं किया है, देन डिफॉल्ट वैल्यूज विल बी कंसिडर्ड। तो इस तरह से हमारा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट काम करता है। तो सक्सेसफुली वी हैव अंडरस्टूड फंक्शंस होते क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, एंड आपका होमवर्क था आपको एक्सप्लोर करना है बिल्ट इन फंक्शंस होते क्या हैं। देन वी हैव अंडरस्टूड फंक्शन डिक्लेरेशन किसको बोलते हैं, डेफिनेशन क्या है, हम किस तरह से फंक्शन को कॉल करते हैं। हमने पैरामीटर्स एंड डिफरेंट रिटर्न टाइप्स को समझा। फंक्शन ओवरलोडिंग, एक ही नाम के मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं, बट दे शुड बी हैविंग डिफरेंट पैरामीटर्स। फंक्शन कॉल स्टैक, जो भी फंक्शन कॉल स्टैक के अंदर फर्स्ट जाएगा, दैट फंक्शन इज द लास्ट वन टू बी रिमूव्ड। देन फंक्शन कॉल इन अदर फंक्शंस, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में किस तरह से कॉल करते हैं, वी हैव अंडरस्टूड। पास बाय वैल्यू, मल्टीपल फंक्शंस में अगर हम वेरिएबल्स को अपडेट करते हैं, इट विल नॉट बी अफेक्टिंग इन अदर फंक्शंस। वेरिएबल स्कोपिंग, वेरिएबल कहां से कहां तक एक्सेसिबल है, हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कोप्स, वी आर हैविंग लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप, ब्लॉक स्कोप एंड फंक्शन स्कोप। देन इनलाइन फंक्शन, अगर हमारे पास सिंपल वन लाइनर फंक्शंस हैं, देन वो फंक्शंस को हम इनलाइन फंक्शंस बना सकते हैं, ताकि वी कैन अवॉइड मल्टीपल फंक्शन कॉल्स। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, कोई भी पैरामीटर को हम डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करेंगे, एंड अगर फंक्शन कॉल के टाइम पे अगर हम आर्ग्यूमेंट पास ना करें, दैट विल बी टेकिंग डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द पैरामीटर। सक्सेसफुली हमने ये सारे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया है, एंड जो भी होमवर्क को मिले हैं, ट्राई टू सॉल्व ऑल द होमवर्क क्वेश्चंस। एंड किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कोई भी डाउट आता है, यू कैन आस्क योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन। ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपका बेसिक बिल्ड करेगा, आपका बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेगा फॉर नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स।